पतरूपश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। हम आज पेज नंबर 72 से पढ़ेंगे थोड़ा आगे। किसी को शुद्ध भक्त के शारीरिक दोषों की आलोचना नहीं करनी चाहिए। यदि ऐसे दोष हो भी तो उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए। जिस बात पर ध्यान देना चाहिए वह है शुद्ध भक्ति या परमेश्वर के प्रति शुद्ध सेवा, और यह गुरु का मुख्य कार्य है। जैसा कि भगवत गीता 9.30 में कहा है, अपि चेत सुदुराचार्यो भजते मामन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हि सः। यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता प्रतीत हो तब भी उसे साधु समझना चाहिए, क्योंकि उसकी वास्तविक पहचान तो यह है कि वो भगवान की प्रेममय सेवा में लगा हुआ है। दूसरे शब्दों में उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। शुद्ध भक्त भले ही ब्राह्मण या गोस्वामी परिवार में न जन्मा हो, किंतु यदि वह भगवान की सेवा में लगा रहता है तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जाति या वंश परंपरा जैसी भौतिक बातों पर आधारित गोस्वामी परिवार नहीं हो सकता। गोस्वामी उपाधि तो शुद्ध भक्तों का एकाधिकार है। इस प्रकार हम 6 गोस्वामियों की बातें करते हैं, जिनमें रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी प्रमुख है। वे एक प्रकार से मुसलमान बन चुके थे, अतएव उन्होंने अपना नाम दबीर खास तथा साकर मल्लिक रख लिया था, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं उन्हें गोस्वामी बनाया। अतएव गोस्वामी उपाधि वंशागत नहीं है। गोस्वामी शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जो अपनी इंद्रियों को वश में रख सके, जो इंद्रियों का स्वामी हो। भक्त इंद्रियों के वश में नहीं होता, वह तो इंद्रियों का नियामक होता है। फलस्वरूप उसे स्वामी या गोस्वामी कहा जाना चाहिए, भले ही वो गोस्वामी परिवार में उत्पन्न न हुआ हो। इस सूत्र के अनुसार जो गोस्वामी श्री नित्यानंद प्रभु तथा श्री अद्वैत प्रभु के वंशज है, वे निश्चित रूप से भक्त है। लेकिन जो भक्त अन्य परिवारों से संबंधित है, उनमें भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। निसंदेह भक्त चाहे वो पूर्व आचार्यों के परिवार के हो या किसी सामान्य परिवार के हो, उन्हें एक समान माना जाना चाहिए। किसी को यह सोचकर कि ओ यह अमेरिकी गोस्वामी है, उसके साथ भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। नहीं यह सोचना चाहिए कि वह नित्यानंद वंशज गोस्वामी है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन के अमेरिकी वैष्णवों को गोस्वामी उपाधि दिए जाने पर भीतर ही भीतर विरोध की धारा चल रही है। कभी कभी लोग अमेरिकी भक्तों से सीधा कह बैठते हैं कि उनका संन्यास या उनकी गोस्वामी उपाधि प्रामाणिक नहीं है, किंतु श्री रूप गोस्वामी की इस श्लोक के अनुसार अमेरिकी गोस्वामी तथा आचार्य के गोस्वामी अभिन्न है। दूसरी ओर जिस भक्त को गोस्वामी की उपाधि प्राप्त हुई हो किंतु उसका पिता ब्राह्मण नहीं है, या वह नित्यानंद या अद्वैत प्रभु के गोस्वामी परिवार में उत्पन्न नहीं हुआ हो, तो उसे यह सोचकर झूठे गर्वित नहीं होना चाहिए कि वह गोस्वामी बन गया है। उसे यह सदैव स्मरण में रखना चाहिए कि जो ही वह भौतिक दृष्टि से गर्वित हो उठता है, उसका पतन हो जाता है। यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन एक दिव्य विज्ञान है और इसमें ईर्ष्या या द्वेष के लिए कोई स्थान नहीं है। ये आंदोलन उन परमहंसों के लिए है जो समस्त देशों से रहित है।
परमम निर्मत्सराणाम। मनुष्य को यह ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए कि वह गोस्वामी परिवार में उत्पन्न हुआ है या उसे गोस्वामी की उपाधि प्रदान की गई है। जो ही कोई ईर्ष्या करता है वह परमहंस के पद से गिर जाता है। यदि हम वैष्णव के शारीरिक दोषों पर ध्यान देते हैं तो यह समझ लीजिए कि हम वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध कर रहे हैं। वैष्णव के चरण कमलों पर किया गया अपराध अत्यंत गंभीर होता है। निसंदेह श्री चैतन्य महाप्रभु ने इस अपराध को हाथी माता अर्थात उन्मत्त हाथी का अपराध कहा है। एक उन्मत्त हाथी विनाश कर सकता है, विशेष रूप से जब वो सुंदर कटे छटे उद्यान में प्रवेश कर जाता है। अतः मनुष्य को अत्यंत सावधान रहना चाहिए कि उससे किसी वैष्णव के प्रति अपराध न हो। प्रत्येक भक्त को श्रेष्ठ वैष्णव से उपदेश ग्रहण करने के लिए तैयार रहना चाहिए और श्रेष्ठ वैष्णव को कनिष्ठ वैष्णव की सभी तरह से सहायता करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावनामृत में अपने आध्यात्मिक विकास के अनुसार ही कोई किसी से श्रेष्ठ या निकृष्ट होता है। मनुष्य को भौतिक दृष्टि से शुद्ध वैष्णव के कार्य देखना वर्जित है। विशेष रूप से नव दीक्षित द्वारा शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखा जाना अत्यंत हानिप्रद है। अतएव शुद्ध भक्त का बाहरी स्वरूप नहीं देखना चाहिए, अपितु उसके आंतरिक गुण देखने चाहिए और यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि वो भगवान की प्रेमा भक्ति में किस तरह लगा हुआ है। इस प्रकार शुद्ध भक्त को भौतिक दृष्टि से देखने से बचा जा सकता है और इस तरह कोई मनुष्य स्वयं ही धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है। यहाँ तक हम देखते हैं। तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण बातें बताई है। इस तात्पर्य को हम थोड़ा सा विस्तृत और समझेंगे। पिछले समय हमने कुछ चर्चा की थी। पिछले सत्र में हमने कुछ पॉइंट्स बताए थे, है ना, जो कुछ पॉइंट्स 5वें श्लोक में और 6वें श्लोक में है, दोनों मिला के कुछ पॉइंट्स के ऊपर हमने चर्चा की थी। तो उसमें कहा गया था कि नो डिसरिस्पेक्ट फॉर डिवोटीज के प्रति अनादर कदापि नहीं होना चाहिए, है ना। प्रत्येक भक्त के प्रति आदर ही होना चाहिए, है ना। प्रभुपाद जी जब कहते हैं डिवोटीज तो उसका अर्थ होता है प्योर डिवोटीज। ऑलवेज रिमेंबर दिस, डिवोटीज मीन्स ही प्योर डिवोटीज। क्योंकि हम कई बार चर्चा का जब विषय आता है तब बोलते हैं लेकिन प्रभु जी वो प्योर डिवोटी की बात अलग है ना। बट प्रभुपाद जी ऑलवेज व्हेनेवर ही स्पीक्स अबाउट प्योर डिवोटीज, है ना। सो ये हमने इस वर्ष ये जो श्लोक है, ये श्लोक का जो विषय है वो विषय क्या है? विषय है एसोसिएशन, है ना, साधु संग, 5वां और 6वां श्लोक। सो do not see a pure devotee from materialistic point of view, ऐसा तात्पर्य में अभी बताया है। भौतिक दृष्टिकोण से भक्त की ओर न देखें। भौतिकता भक्त को अप्लाई नहीं होती है। हमारे दृष्टिक्षेप भौतिकता के परे होना चाहिए। ये हमने पिछले सेशन में इसकी चर्चा की। जो भक्त अपने आप को किसी प्रकार के समुदाय से या किसी प्रकार के कल्चर से आइडेंटिफाई करता है कि मैं तो अमुक हूँ, जैसे मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं तो गुजराती हूँ, मैं तो मराठी हूँ, मैं तो अमेरिकन हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, इस प्रकार से जो आइडेंटिफाई करता है या किसी समुदाय से या किसी कल्चर से, प्राय ये देखा गया है कि ऐसा भक्त शुद्ध भक्तों को भौतिक स्तर पे देखता है। ऐसा ही भक्त प्राय देखा गया है कि ऐसा ही भक्त शुद्ध भक्तों को भौतिक स्तर पे देखता है। कौन सा भक्त? कौन सा भक्त? जो अपने आप को आइडेंटिफाई करता है किसके साथ? या तो ग्रुप के साथ या किसी प्रकार की कल्चर के साथ। मेरा तो अमुक कल्चर है, मेरा तो अमुक ग्रुप है, मेरा तो अमुक भाषा है, मैं तो अमुक गांव का हूँ, मैं तो अमुक राज्य का हूँ, मैं तो अमुक जात का हूँ।
तो इस प्रकार से जो व्यक्ति अपने आप को कोई ग्रुप से कनेक्ट करता है, आइडेंटिफाई करता है, या किसी कल्चर से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, तो ऐसा भक्त क्या करता है? ऐसा भक्त ही प्राय शुद्ध भक्तों को भौतिक स्तर पे देखता है। ये देखा गया है। अपना आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए? सिंपल भक्त है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य, हम नित्य कृष्णदास है। परंतु मैं जब बोलता हूँ कि मैं तो अमुक अमुक हूँ, तो मैं अमुक अमुक हूँ ऐसा बोलने के बाद मैं उसी स्तर पे शुद्ध भक्तों को भी जज करता हूँ। शुद्ध भक्तों के अंदर फिर मैं क्या देखता हूँ? भौतिकता देखता हूँ। सो मेरी ये जो टेंडेंसी है अपने आप को मिस आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को गलत तरीके से समझने का जो मेरा भाव होता है, वही भाव मुझे मेरे द्वारा अपराध करवाता है ना? वही समस्या होती है। सो प्रभुपाद जी, देखिए प्रभुपाद जी ने, जैसा कि हमने पूर्व की क्लास में भी चर्चा की, सबसे पहला मंदिर सैन फ्रांसिस्को में बनाया प्रभुपाद जी ने, और पहला ही मंदिर में डीटी जो इंस्टॉल किए वो क्या किए? जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी, है ना? और सारे लोग कहते थे अरे नहीं नहीं ये तो उस समय, आज भी बहुत सारी चर्चा होती है, कोर्ट केसेस होते हैं उस बात पे कि जगन्नाथ जी को या जगन्नाथ जी की यात्रा को आप जगन्नाथपुरी से दूर नहीं ले जा सकते। उसके ऊपर कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, अभी रिसेंटली कोर्ट में केसेस हुई, है ना? तो प्रभुपाद जी को जब ऐसा बोला था तो प्रभुपाद जी बोले कि भाई उनका नाम क्या है? जगत के नाथ। उनका नाम उड़िया नाथ है क्या? उड़िया नाथ तो नहीं है ना, उनका नाम क्या है? तो भगवान को आप उड़ीसा से कनेक्ट करके रखेंगे, भगवान को आप यूपी से मथुरा नाथ बोलेंगे तो मथुरा से कनेक्ट, यूपी से कनेक्ट करके, ऐसा नहीं चले। वो तो क्या है? वो जगन्नाथ। तो हमारा देखने का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए? सर्व सम्मिलित होना चाहिए। संपूर्ण जगत, सब कुछ कृष्णमय है, सारा विश्व कृष्णमय है। सो ऐसा भाव होना चाहिए। सो हमने फिर उसके बाद चर्चा की थी, पिछले श्लोकों में भी चर्चा की थी। हु इज वैष्णव, इसकी चर्चा हुई थी विशेष। वैष्णव कौन होते हैं? भगवान का एक बार नाम। कौन है वैष्णव? कौन? हु इज वैष्णव? जो भगवान। 3 प्रश्न याद है? किसने पूछे थे? किसको पूछे? हाँ? कहाँ पूछे? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी। किसको पूछे थे? चैतन्य महाप्रभु को। किसने पूछे थे? हाँ? हाँ? सत्यराज। हाँ? सत्यराज खान। हाँ, सत्यराज खान। सत्यराज खान ये महाप्रभु के निश्चित भक्त थे, और वो पहली बार पहले वर्ष में आए जगन्नाथपुरी महाप्रभु के दर्शन के लिए। पहली बार उन्होंने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? वैष्णव कौन है? कोई तो वैष्णव। महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया? भगवान का एक बार नाम लेता है, जो भगवान का नाम जप करता है वो वैष्णव। नेक्स्ट ईयर फिर वो आ गए, फिर उन्होंने प्रश्न पूछा वैष्णव कौन है? जो कंटिन्यू भगवान का नाम जप करता है वो वैष्णव। तीसरी साल फिर वो आए। तीसरे साल आने के बाद क्या पूछा? वैष्णव कौन? क्या उत्तर मिला? जिसको देख के भगवान का नाम जपने लगे। जिसको देखते से ही कृष्ण का स्मरण होता है, नाम जप करने की इच्छा होती है, वो वैष्णव है। 3 प्रश्न पूछे थे। वो वैष्णव की व्याख्या उस समय हमने चर्चा की थी। और फिर उसके पश्चात भगवान प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में अनन्य भक्ति का वर्णन किया है, उसकी चर्चा हमने पिछले समय की। तो आज हम जो तात्पर्य पढ़े हैं उसमें विशेषकर ये श्लोक बताए अपिचेत दुराचार, है ना? जो अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग, सुदुराचार कहा गया है। तो यदि कोई भक्त कभी घृणित कर्म करता है, दुराचार, तो कैसा दुराचार?
मतलब टॉप मोस्ट दुराचार तब भी उसे साधु समझना चाहिए, ऐसे कहते हैं। अर्थात क्या है, अब इसमें वो बता रहे हैं, प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि फाइंडिंग डिफेक्ट, तात्पर्य में समझा रहे प्रभुपाद जी। फाइंडिंग डिफेक्ट, अब डिफेक्ट फाइंड आउट करना, डिफेक्ट देखना, दोष दर्शन जिसको कहते हैं, दोषों को, दूसरों के दोषों को देखना। तो दोष अनेक प्रकार के होते हैं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में एक्सप्लेन किया एक प्रकार का दोष जिसको कहते हैं जन्म दोष, है ना, जन्म का दोष। प्रभुपाद जी ने पूरा वही वर्णन किया जो हमने चर्चा, जो अभी पढ़ा। तो फाइंडिंग डिफेक्ट ड्यू टू बर्थ, फाइंडिंग डिफेक्ट ड्यू टू बर्थ, जन्म जहां पे हुआ है उस आधार पे दोष देखना, है ना, जन्म के आधार पे दोष देखना। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई सोचता है ये तो अमेरिकन सन्यासी है ना, तात्पर्य में बताया प्रभुपाद जी, अभी हमने पढ़ा है। वो अमेरिकन सन्यासी या अमेरिकन भक्त ये शुद्ध भक्त नहीं हो सकते। किस आधार पे हमने वो फाइंड आउट किया दोष? जन्म के आधार, प्रभुपाद जी तात्पर्य में जन्म के आधार पे दोष देखना, उसका फल बड़ा भयंकर मिलता है। शौभरी ऋषि का उदाहरण है हमारे पास। शौभरी ऋषि एक बार यमुना जी के तट पे तपस्या कर रहे थे, है ना। तपस्या करते करते एक बार मछलियां जो थी, फिशेस, वो शौभरी मुनि को प्रार्थना करने लगी। वो बोलने लगी, हे मुनि, हे ऋषि, हम यहाँ इस नदी में रहते हैं, परंतु हमको बड़ा भय, हमारा जीवन बड़ा भय में जाता बीत रहा है, हम बड़े भयभीत है। क्योंकि कभी भी एक गरुड़ आता है और वो क्या करता है, फटाक से किसी को भी उठा के खा जाता है। हमको गरुड़ से बड़ा भय है। तो शौभरी ऋषि देखे, अरे गरुड़ ऐसा कैसा कर सकता है ना, जबकि गरुड़ जो करता है, फिश को खाता है, वो क्यों खाता है? उसका जन्म वैसा है, वो उसका जन्म वैसा है। अब वो गरुड़ फिश को क्यों खाता है, यदि इसका उत्तर चाहिए तो कृष्ण को पूछो, तो ऐसा क्यों बनाए हम क्या बोलेंगे? वो तो जन्म का है उसका वैसा। गरुड़ फिश ही खाएगा, दूसरा क्या खाएगा? तो जन्म वैसा है। लेकिन शौभरी मुनि ने उनको फॉल्ट देखा कि अरे कैसा गरुड़ है, ऐसा कैसा कर सकता है, और अपने आप को गरुड़, शौभरी मुनि ने अपने आप को एक डिसीजन मेकर के रूप में प्रस्तुत किया, अपने आप को वहां पे एक नियंता के रूप में प्रस्तुत, मैं तो नियंता हूं, उसके रूप में प्रस्तुत किया। और गरुड़ को वार्निंग दिया। गरुड़ को क्या बोले? गरुड़ को बोले, हे गरुड़, इसके बाद यदि यहाँ पे आए और इन मछलियों को परेशान किए, इनको खाया, तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। तो ये जो सिचुएशन है श्राप देने की, या मन में किसी प्रकार का कलमश रखने की, या किसी प्रकार का क्रोध रखने की, या किसी को प्रताड़ित करने की, या अपना सेल्फ अपॉइंटेड केयर टेकर बनने की, सेल्फ अपॉइंटेड केयर टेकर। शौभरी मुनि क्या बन गए? यहाँ पे होता है ना, कभी कभी व्यक्ति अपने आप को बड़ा तिस्मार का समझता है और अपने आप को बड़े पोजीशन पे अपॉइंट कर देता है, सेल्फ अपॉइंटेड केयर टेकर। तो सेल्फ अपॉइंटेड केयर टेकर हुए। नेक्स्ट टाइम गरुड़ जी आए नहीं, मछली आराम से रहने लगी। परंतु शौभरी मुनि को लगा कि मैं यहाँ पे तप कर रहा हूँ, साधना कर रहा हूँ, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, अब मैं ऐसा करता हूँ, पानी के अंदर, नदी के अंदर जाके मैं साधना, अंदर जाके जल के अंदर बैठता हूँ, साधना करता हूँ, सो कोई डिस्टर्ब नहीं होगा मुझे, शांति से साधना। वो पानी के अंदर गए, शौभरी मुनि साधना करने लगे, लेकिन उन्होंने देखा
कि पानी के अंदर मछलियों का संसार चल रहा है। एक प्रभु जी मछली है, एक माता जी मछली है, दोनों पति पत्नी है, उनका बढ़िया संसार चल रहा है। संसार वो उनकी वासनाएं, उनकी इच्छाएं है, वो एक दूसरे से प्रचंड अटैच है और उनको लगा ये तो अच्छा एंजॉय कर रहे हैं। हाँ, इतना तप किया शौभरी ऋषि ने, लेकिन ये मछलियों का संसार देख के प्रभावित हो गए। उनको लगा क्यों ना मैं भी अपना संसार शुरू करूं, क्यों ना मैं भी ऐसे इनके जैसा एंजॉय करूं सांसारिक जीवन। ऐसे शौभरी के मुनि के मन में बात आई और उन्होंने सोचा लेट मी गो फॉर मैरिज। अभी मैं भी विवाह करता हूँ। तो तुरंत पानी के बाहर आ गए और उस राजा के पास पहुंच गए और कहे कि मुझे आपकी कन्या से विवाह करना है। उस समय उस राजा को 50 कन्याएं थी। सबके साथ हाँ? वो सोचने लगी मानदाता राजा, वो उनके पास पहुंचे तो कहे, राजा सोचने लगा अभी क्या करूं, कोई अपनी कन्या को ऐसे किसी को भी थोड़ी ना प्यार करा सकता है। उनका हाल देख रहे हैं, हाँ? इसी लंबे लंबे बाल, एकदम वो जो होता है ना क्या कहते हैं पिंजरा, हड्डियों का पिंजरा पूरा दिख रहा है, हाँ? और ऐसे व्यक्ति को कैसे कैसे अपनी कन्या देगा। परंतु दूसरा भय था, ये श्राप दे नहीं बोलूंगा, श्राप दे देंगे। अच्छा कौन सी कन्या का विवाह, किसी एक का इसके साथ कराता हूँ, लेकिन किसी कन्या का मैं कहूंगा इस कन्या के साथ विवाह करो और इनको यदि पसंद नहीं आई तो भी श्राप दे देंगे। तो राजा ने सोचा ठीक है मुनिवर, आपकी इच्छा, अब ये मेरी 50 कन्याएं हैं, आपको जिससे शादी करनी है आप कर दो, तो मैं बच गया। मुझे श्राप नहीं मिलेगा। इस भाव से राजा ने 50 कन्याओं को कहा कि भाई आपको जिससे करना है। सारी कन्याएं देखने लगी, पहली कहने लगी तू कर, दूसरी तीसरी से कहने लगी तू कर, तीसरी चौथी से कहने लगी तू कर। कोई तैयार नहीं हो रहा है विवाह करने के लिए। शौभरी मुनि तो मुनि है, वो समझ गए, उनके पास योगिक पावर थी। योगिक पावर का उपयोग किया और इतना सुंदर शरीर में परिवर्तित हो गए, इतना सुंदर शरीर प्राप्त कर लिए योगिक पावर से, अतिशय सुंदर। और जब उन्होंने इस प्रकार से अति सुंदर शरीर प्राप्त किया तो 50 की 50 कन्याएं कहने लगी हमको इससे विवाह करना है। तो सभी ने शौभरी मुनि से विवाह कर लिया। इस प्रकार से उनका संसार बीतता रहा। अचानक एक दिन उनको रियलाइजेशन हुआ, मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं कहां फंस गया हूं, कितना समय मेरा व्यर्थ गया, मैं तो सब कुछ भूल गया, मेरे तप साधना भगवान भक्ति सब भूल गया, कंप्लीटली मैं इसमें आ गया और एकदम डिप्रेशन में चले गए। ये सोच कर ये मैंने क्या हो गया, कैसा मेरा जीवन कहाँ बीत गया। जीवन का इतना मौल्यवान समय ऐसा बीत गया जिसमें मुझे किसी भगवान का ही स्मरण नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई साधना तपस्या करने का भाव हुआ, पूरा चला गया। भयंकर। ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने श्राप दिया, हाँ? उन्होंने अपने आप को, उन्होंने गरुड़ जी को क्या किया, उनके व्रत के अनुसार, गरुड़ तो उनके व्रत के अनुसार गरुड़ जी फिश खाएंगे, परंतु उन्होंने वो समझा नहीं और सेल्फ अपॉइंटेड केयर टेकर हो गए, गरुड़ जी का अपराध किया। भेद कौन कर है कि नहीं? भगवान के जो निसर्ग का नियम है, लॉ ऑफ नेचर, उसमें इंटरफेयर करने का प्रयास किया है ना। तो जन्म के आधार पे भक्त देखिए, हनुमान जी वानर है लेकिन भक्ति देखिए, हैं? भक्ति देखिए। जटायु भक्ति देखिए। प्रहलाद महाराज राक्षस पुत्र है, जन्म के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन यदि करेंगे
क्योंकि प्रहलाद महाराज तो राक्षस के पुत्र हैं। भक्ति देखिए। तो इस प्रकार से जो प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि कभी भी जन्म से आधारित डिस्क्रिमिनेट करके अपराध न करें, है ना। सो इसी प्रकार से हमको गुरुदेव के, गुरु परंपरा के, वैष्णव सिद्धांतों के उपदेशों का स्वीकार करना चाहिए। हमको वैष्णवों से उपदेश लेने चाहिए, हमको भक्तों से उपदेश लेने चाहिए, हमको गुरु महाराज से उपदेश लेने चाहिए, गुरुदेव से उपदेश लेने चाहिए। कई बार गुरुदेव को भी व्यक्ति उनके बर्थ के अनुसार देखता है, उनके जन्म के अनुसार देखता है, उनके भौतिकता के अनुसार देखता है, उनको उनके खान पान के अनुसार जज करने का प्रयास करता है, उनको शरीर के अनुसार जज करने का प्रयास करता है। ऐसा होता है, वेरी डेंजरस अपराध। सो हमारे गुरुदेव का मेन बिजनेस क्या है? व्हाट इज द मेन बिजनेस? गुरुदेव का मेन बिजनेस है डिवोशनल सर्विस। और साइड बिजनेस क्या है? दो बिजनेस करते हैं ना आजकल सभी लोग। व्हाट इज द साइड बिजनेस? मेन बिजनेस है डिवोशनल सर्विस एंड साइड बिजनेस है रूल्स एंड रेगुलेशंस, खान पान, खाना, सोना, जो भौतिक स्तर के जो आचरण है वो साइड बिजनेस है। हमने मेन बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। व्हाट इज मेन बिजनेस? डिवोशनल सर्विस। हमने उनकी भक्ति देखनी चाहिए, हमने उनका समर्पण देखना चाहिए, हमने उनका उनके गुरु के प्रति फेथ, श्रद्धा, निस्वार्थ भाव, समर्पण, सेवा देखना चाहिए। दैट इज मेन थिंग, दैट इज मेन बिजनेस। हम क्या देखते हैं? गुरुदेव का जन्म कहाँ पे हुआ? वो कौन है? पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है या अमेरिकन है? प्रभुपाद जी तात्पर्य में वही तो समझा रहे हैं ना जो हमने पढ़ा अभी। वो इजी कौन है? हम क्या कर रहे हैं? उनकी जो बाहर जो एक्सटर्नल्स है, बाह्य बातें, भौतिक स्तर की बातें, उसको हम फर्स्ट कंसिडर कर रहे हैं, प्रथम उसको महत्व दे रहे हैं। पहले क्या सोचना चाहिए? डिवोशनल सर्विस, दैट इज इंपॉर्टेंट। सो ये ध्यान रखें, ये अलर्ट, ये जो श्लोक है, इस श्लोक में हमको जो सबसे भयंकर अपराध हमारे द्वारा होता है ना, उससे बचने के लिए कहा गया है। ऐसे अपराधों से बचे। सबसे बड़ा है आप अपराध होता है वैष्णव अपराध, गुरु अपराध। इन अपराधों से बचना चाहिए, बहुत आवश्यक है। सो फिर से हम पीछे जाते हैं, जो पहले पॉइंट्स बताए थे, वो इज वैष्णव, उसमें हमने एक दो बात भी बताई थी। फिर से एक बार कनेक्ट करते हैं, वैष्णव कौन है? कौन है वैष्णव? जिनको देखने मात्र से जप करने, जिनको देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण होता है। गुरुदेव को देखने मात्र से कृष्ण का स्मरण होता है, जप करने की इच्छा होती है ना। वैष्णव। परंतु जो हमने पूर्व के सेशन में समझने का प्रयास किया है, कनिष्ठ भक्त, मध्यम, उत्तम। गुरुदेव इज अ उत्तम भक्त। अब हमको ये समझना है, हम प्राय देखते हैं उत्तम भक्तों की विशेषता ये होती है कि उत्तम भक्त स्वयं को कभी उत्तम नहीं मानते। क्या? उत्तम भक्त स्वयं को कभी भी
कभी भी उत्तम नहीं मानते। और कनिष्ठ भक्त स्वयं को नित्य उत्तम मानते, नित्य है कि दैट इज द डिफरेंस। और क्योंकि इस प्रकार से उनका भाव रहता है तो कई बार अपराध होने की संभावना बढ़ जाती है। किसकी? कनिष्ठ भक्त। हाँ, अपराध होते रहता है। सो इस बात पे भी हमको अलर्ट रहना चाहिए। तो अब हम देखेंगे जो श्लोक में बताया है वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध, पेज नंबर 75। जो लोग कृष्ण भावनामृत को किसी विशेष वर्ग के लोगों, किसी विशेष वर्ग के भक्तों या किसी विशेष भूखंड तक ही सीमित मानते हैं, जो अभी हमने चर्चा की, वे सामान्यतया भक्त के बाह्य लक्षणों को देखने के आदी होते हैं। ऐसे नवसिखी उन्नत भक्त की उत्कृष्ट सेवा को न समझ सकने के कारण महाभागवत को अपने जैसे स्तर पर ले आने का प्रयत्न करते हैं और इस कृष्ण भावनामृत का संसार भर में प्रसार करने में हमें ऐसी कठिनाइयों का अनुभव होता है। दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं। आप समझ रहे ना? रीजनलिज्म, ग्रुपिज्म, ग्रुप। We are group conscious. When we are group conscious, then we are not Krishna conscious. Because we are group conscious. दुर्भाग्यवश हम ऐसे नवदीक्षित गुरु भाइयों से घिरे हुए हैं जो विश्व भर में कृष्ण भावनामृत को प्रसारित करने के असाधारण कार्यों को नहीं समझ पाते। वे केवल हमें अपने स्तर पर लाने का प्रयत्न करते हैं और सभी प्रकार से हमारी आलोचना करने का प्रयास करते हैं। दिस इज वैष्णव अपराध। व्हाट इज वैष्णव अपराध? तो ये वैष्णव अपराध है। हम उनके इन प्राकृत कार्यों एवं उनके अल्प ज्ञान पर तरस आता है। एक शक्ति संपन्न व्यक्ति जो भगवान की गोपनीय सेवा में वास्तव में संलग्न है, उसे सामान्य व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। जो वास्तव में भगवान की सेवा में संलग्न है, उसे साधारण व्यक्ति समझना ही नहीं चाहिए। क्योंकि यह कहा जाता है कि जब तक कोई कृष्ण द्वारा शक्ति प्रदत्त न हो, तब तक वह सारे संसार में कृष्ण भावनामृत आंदोलन का प्रसार कर ही नहीं सकता। जो इस प्रकार से व्यक्ति कनिष्ठ या ग्रुपिज्म में पड़ा रहता है, वो फिर जो व्यक्ति उच्च कोटि के भाव में रहते हुए प्रचार करता है, वो व्यक्ति वो जो ग्रुपिज्म करता है, वो व्यक्ति उसको समझ नहीं पाता है और वो अपराध करता है। वो कृष्ण भावनामृत का जो प्रसारित करने का असाधारण कार्य है, वो उसको समझ नहीं सकता और इसलिए भी वो क्या है, वो प्रचार प्रसार कर नहीं सकता। दूसरी बात है, जो व्यक्ति प्रचार प्रसार करता है वो व्यक्ति साधारण इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिना कृष्ण की कृपा के, बिना सत् कर्मों के, बिना कृष्ण की कृपा के कोई व्यक्ति प्रसार प्रचार कर नहीं सकता। तो इसलिए उस व्यक्ति का अपराध न करे। कोई व्यक्ति कभी ग्रुपिज्म के कारण या किसी प्रकार के जन्म के कारण या किसी प्रकार के रीजनलिज्म का, क्षेत्रीय भाव के कारण व्यक्ति का अपराध करता है, वो अपराध नहीं होना चाहिए। जब कोई इस प्रकार से शुद्ध भक्त की आलोचना करता है तो वो अपराध करता है। जो कोई आलोचना करता है इस प्रकार से भक्त की, उसको वैष्णव अपराध कहते हैं। जो उन लोगों के लिए अत्यंत बाधक एवं घातक है जो कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक है। यदि हमको भक्ति में प्रगति करना है तो भक्ति में प्रगति तो तभी होगी, कब होगी? जब हम अपराध करना छोड़ दें। अपराध सबसे बड़ी बाधा है भक्ति में। क्या है? कौन सा अपराध? वैष्णव अपराध। जब व्यक्ति वैष्णव के चरण कमलों पर अपराध करता है, वो कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं उठा पाता। वो व्यक्ति कभी भी आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर पाता है।
अपराध करने से कारण वो व्यक्ति जहाँ है वहीं रहता है, ऊपर नहीं उठ सकता, आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता। अतएव प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि वो शक्ति संपन्न वैष्णव या शुद्ध वैष्णव के प्रति ईर्ष्यालु न हो, है ना, ईर्ष्यालु न हो, ईर्ष्या न करे। इसी तरह शक्ति संपन्न वैष्णव पर किसी प्रकार की अनुशासनात्मक कार्रवाई का सोचना भी अपराध है। तो जो इस प्रकार से शुद्ध वैष्णव है उनके ऊपर कभी कभी कुछ होता है, ये ऐसे करते वैसे करते, इनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो, वो हमने नहीं सोचना चाहिए, वो अधिकारी व्यक्ति सोचेंगे, वो हमारा अधिकार नहीं है। उसे उपदेश देना या उसकी त्रुटि उसमें सुधार करने का प्रयास करना अपराधपूर्ण है। हम किसी की भी त्रुटियों को सुधार नहीं कर सकते। नव दीक्षित वैष्णव तथा प्रगत वैष्णव में उनके कार्यों के आधार पर अंतर किया जा सकता है। प्रगत वैष्णव सदैव गुरुपद पर स्थित होता है और नव दीक्षित सदैव उनका शिष्य माना जाता है। न तो शिष्य गुरु को उपदेश दे, न ही गुरु ऐसे व्यक्तियों का उपदेश ग्रहण करे जो उनके शिष्य नहीं है। तो इस छठे श्लोक में श्री रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। सो हम ये देखते हैं कि वैष्णव अपराध क्या है ना, वैष्णव अपराध क्या है। जैसा कि तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने समझाया है, इस प्रकार कौन से अपराधों को वैष्णव अपराध कहा जाता है। स्कंद पुराण में इसका वर्णन है। स्कंद पुराण में चर्चा है, मार्कंडेय मुनि और भागीरथ के बीच में जो चर्चा हुई है उसमें इसका वर्णन है। और इसी बात को हरिभक्ति विलास में भी समझाया गया है। और चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में 15वें अध्याय के 261 श्लोक में इसके परपट में प्रभुपाद जी ने समझाया। क्या समझाया है? व्हाट इज वैष्णव अपराध। उसमें एक श्लोक है, बोलिए। हंति निंदति वैत्वेष्टि, हंति निंदति वैत्वेष्टि, वैष्णवानाभिनन्दति, वैष्णवानाभिनन्दति, क्रुद्धते याति नो हर्षं, क्रुद्धते याति नो हर्षं, दर्शने पतनानि षट्, अर्थात हंति वैष्णव की हत्या करना पहला अपराध। दूसरा निंदति, वैष्णव की निंदा करना अपराध है। वैद्वेष्टि, वैष्णवों की द्वेष्टि अर्थात द्वेष करना, एनवियस होना अपराध है। वैष्णवान ना अभिनंदति, अभिनंदति अर्थात अभिनंदन करना, ग्रीट करना, है ना, अभिनंदन करना, ग्रीट करना, कॉन्ग्रेचुलेट करना, ग्रीट करना। तो उसमें क्या दिया? वैष्णवान नाम, वैष्णव का अभिनंदन नहीं करना, वैष्णव को ग्रीट नहीं करना, वैष्णव का आदर सत्कार नहीं करना, वैष्णव को वेलकम नहीं करना, वैष्णव दिखे तो दूर भाग जाना, भक्त दिखे तो अरे डिवोटी साइड में हो जाओ, भाग जाओ, डिवोटी दिख रहे सामने से दूर भाग जाओ। तो क्या कहा? वैष्णवाम नाभिनंदति, ये अपराध है। क्रुद्धते याति नो हर्षम, क्रुद्धते उलट क्या होता है? क्रोध आता है। वैष्णवों पे क्रोध करना, वैष्णवों पे क्रोध करना, गुस्सा आना। क्या डिवोटी लोग ऐसे होते हैं, डिवोटी लोग वैसे होते हैं, डिवोटी लोगों को कम बुद्धि होती है, डिवोटी लोगों को व्यवहार नहीं आता है, डिवोटी लोग अर्थात वो अपना ही बात बताते रहते हैं, डिवोटी लोग अर्थात फैनेटिक, डिवोटी सो, डिवोटी दिस, डिवोटी दैट, डिवोटी सो एंड सो, ब्ला 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 ब्ला। तो इसके ऊपर इसके कारण डिवोटी पे क्रोध
क्रुद्धते कहा गया ना, क्रुद्धते, क्रोध आता है डिवोटीज को, गुस्सा आता है डिवोटीज को। क्या कृष्ण कृष्ण करते रहते, इनको दूसरी कोई अक्कल ही नहीं है, गुस्सा आ जाता है। केवल कृष्ण कृष्ण करते रहते, संसार में कितना है करने के लिए, केवल कृष्ण कृष्ण करते रहते, गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा डिवोटी के ऊपर गुस्सा करना अपराध है, पाप है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्कंद पुराण में मार्कंडेय मुनि भगीरथ जी को कह रहे हैं। इसी बात को हरिभक्ति विलास में भी बताया गया है, और इसी बात को चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 15वें अध्याय में बताया गया, तात्पर्य में विस्तृत समझाया। फिर क्या कहा गया है, क्रुद्धते याति न हर्षम, क्रोध आता है, न हर्षम, वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होते। वैष्णव को देखकर हर्षित होना चाहिए, अंदर हृदय से आनंद का भाव होना चाहिए। कोई अपने मिले हैं, कोई अपने हैं, कोई हमारे बहुत ही बड़े अच्छे शुभ चिंतक है, जिनके अंदर किसी प्रकार का कोई हमारे प्रति मल नहीं, निर्मल है। क्या है? निर्मल है। और कैसे है? जिनकी समदृष्टि है, जो निर्मल है, ऐसे वैष्णव है, इनको देखते से ही हर्षित होना चाहिए। तो क्या कहा है? क्रुद्धते याति नो हर्षम। होता क्या है? यदि हमको क्रोध आता है वैष्णव के प्रति, वैष्णव के आचरणों के प्रति, वैष्णव के विचारों के प्रति, वैष्णव सिद्धांतों के प्रति क्रोध आता है, तो वो अपराध है। या हमको वैष्णव के प्रति हम हर्षित नहीं होते, वैष्णव को देखकर हम हर्षित नहीं होते, तो वो अपराध है। और देन क्या कहते हैं, हाँ सॉरी, क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शन से, जिनको देखकर हम हर्षित नहीं होते हैं। और कहा गया पतनानिषट, अर्थात कहा गया है ये पतन के 6 लक्षण है। पतन के अर्थात पाप के या नीचे गिर जाने के, भ्रष्ट होने के 6 लक्षण है। और से हंत हंति विन्दति वैद्वेष्टि वैष्णवांगाभिनन्दति क्रुद्धेते क्रुद्धते याति नो हर्षम दर्शने पतनानिषट। ये क्या है? 6 लक्षण है पतित होने के। कहा गया पतन होने के, पतित होने के, पाप करने के, फंस जाने के, गिर जाने के, अपराध के, ये 6 लक्षण बताए गए हैं। तो अब ऐसे अपराध भयंकर भयंकर है। ऐसे अपराध करने से व्यक्ति क्या हो जाता है? व्यक्ति रौरव नाम के नर्क में जाके गिर जाता है, ऐसा वर्णन है। और विस्तृत आप तात्पर्य में पढ़ेंगे, हरिभक्ति विलास में भी है, चैतन्य चरितामृत में भी है, बहुत डिटेल लिखा हुआ है कि किस प्रकार का नर्क व्यक्ति को मिलता है। वो नर्क ऐसा ना समझिए वो तो देख लेंगे मृत्यु के बाद मिलेगा, नहीं, वो मिलने की शुरुआत अभी शुरू हो जाती है, इसी जन्म में। सब नकदी है, उधार कुछ नहीं है, तुरंत मिलना शुरू हो जाता है भिन्न भिन्न प्रकार से। अपराध इतने भयंकर होते हैं, भयंकर अपराध होते हैं। सो वैष्णव अपराध न करे। ये श्लोक में, इसलिए हमने श्लोक का टाइटल क्या दिया था? बहुत सुंदर टाइटल, सीक द एसेंस। सार को ग्रहण करो। व्हाट इज द सार? What is the essence of the bhakti? First, what is the essence? Essence is no offense. What is essence? What is essence of the Vaishnava Siddhanta? What is essence of the devotional life? What is essence of the devotional service? Is no offense. है कि नहीं? No अपराध, नो अपराध नहीं। ये बहुत सेंसिटिव विषय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अति इंपॉर्टेंट है।
बहुत इंपॉर्टेंट है, सार है। और इस श्लोक में इसको इसलिए समझाया गया है क्योंकि ये श्लोक का विषय क्या है? विषय क्या है? 5वां 6वां श्लोक का विषय क्या है? साधु। साधु संघ के नेक्स्ट स्टेप क्या है? तो अदो श्रद्धा, सब जो हमने स्टेप बाय स्टेप बताया। पहला क्या है? सबसे पहले क्या है? श्रद्धा। दूसरा क्या है? हाँ हाँ, दूसरा क्या है? साधु संग। साधु संग के बाद तीसरा क्या है? चौथा क्या है? यहाँ तक ही हम सोचते हैं। साधु संग के बाद बताया गया है भजन की, अर्थात साधु संग होगा तभी भजन होगा शुद्ध स्तर पे, नहीं तो भजन नहीं होगा। और भजन नहीं होगा तो अनर्थ निवृत्ति होगी नहीं। अनर्थ निवृत्ति होगी ही नहीं, चाहे कुछ भी कितने भी गोलियां खा लो, होगी ही नहीं। उसकी कोई टैबलेट नहीं है, उसकी कोई औषधि नहीं है अनर्थ निवृत्ति करने की, ना उसका कोई मैजिक है, चमत्कार भी नहीं। क्या है चमत्कार? क्या है? साधु संग और फिर अनर्थ निवृत्ति। बिना साधु संग के अनर्थ निवृत्ति नहीं है। और साधु संग में अति आवश्यक ध्यान रखने वाली बात है, वो क्या है? नो ऑफेंस। अपराध नहीं। दूसरों को बोला, अरे प्रभु अपराध मत करो, अरे प्रभु आप, आई एम वैष्णव, मैं वैष्णव हूँ प्रभु, आप मेरा अपराध कर रहे हैं प्रभु, प्लीज वैष्णव, मैं वैष्णव हूँ प्रभु, आप मेरा अपराध मत करो। यदि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, यदि मैं अपराध कर रहा हूँ, दिस इज आल्सो एन ऑफेंस। हमको अपेक्षा रहती है कई बार, मैं तो वैष्णव, मन ही में अंदर रहती है अपेक्षा, मैं तो वैष्णव, अमुक मेरे को ऐसा बोला मन में, इसने मेरा अपराध कर दिया, उसने मेरा अपराध कर दिया। नो ऑफेंस प्लीज। तो ये अपराध न करें, इस प्रकार के अपराध न करें। नो ऑफेंस प्लीज। सो ध्यान रखिए। अब प्रश्न ये आता है मूल, what makes us to do वैष्णव अपराध? हम वैष्णव अपराध करते क्यों हैं? फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, जानकारी का अभाव, ज्ञान का अभाव, जजमेंटल होना, ईगो, स्वार्थी होना, इल्यूजन, भ्रमित होना, आई एम राइट, ईगो होना, संस्कारों का अभाव होना। ये सारी बातें सही है, ज्ञान का। क्या न सोच के, शास्त्र आधार न लेके अपने मन गढ़ंत कहानी के आधार पे निर्णय लेते रहना। और क्या ऐसा है, आप सोचिए, भागवतम के 6वें स्कंद में 5वां अध्याय है, दक्ष प्रजापति की कथा है। हाँ, दक्ष प्रजापति ने शिव जी का अपराध किया। दक्ष प्रजापति शिव जी को देखते तो बोलते, क्या है ये, कैसा दिखता है, मेरी कन्या इतनी सुंदर है, कमल लोचन, उनका कमलालोचन का जो आंखें है कमल पुष्प की समान है, वो इतनी सुंदर दिखती है, और ये कैसे दिखता है, वानर लोचन, इनका आंख बंदर के जैसा है। ऐसा कौन बोलता था शिव जी को? दक्ष प्रजापति। इतना बोलने के पश्चात भी शिव जी
शांत। शिव जी ये नहीं सोचे अरे मैं तो वैष्णवाना यथा शंभु और ये मेरा अपराध कर रहा है, ऐसे शिव जी नहीं सोचे। शिव जी छोड़ दिए, कई अपराध किए, कई अपराध किए, कई अपराध किए। शिव जी तो डाइजेस्ट करते थे, परंतु शिव जी के भक्त डाइजेस्ट नहीं कर सकते थे। और दक्ष प्रजापति फुल ऑफ नॉलेज, एंड प्रजापति मीन्स मोस्ट किंग, लाइक अ किंग, ज्ञान भी भरपूर, धन भी भरपूर, राजा है। शिव जी का अपराध कर दिया, भयंकर अपराध कर दिया। हाँ? अब मन में तो प्रश्न आएगा इन्होंने भी अपराध कर दिया। और वैष्णव है, विष्णु भक्त है प्रभु जी, दक्ष प्रजापति है कि नहीं? बहुत ही उच्च कोटि के विष्णु भक्त है दक्ष प्रजापति। और शिव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु है, तो भक्तों के प्रति अपराध क्या होता है? भयंकर भयंकर अपराध करने के पश्चात अंत में युद्ध में सीधा गर्दन उड़ गई। आपको और डिटेल अध्ययन करना है तो भागवतम छठवें स्कंद में पढ़िए कथा। उड़ गई ना, गर्दन उड़ा दी। अब सोचिए इतने बड़े राजा को फिर बकरे का गर्दन लगाया, हाँ? बकरे का गर्दन लगाया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया। बकरे का गर्दन लगने के पश्चात वो बकरे के गर्दन से एक राजा बकरा बन गया। कितना बड़ा अपमान है। बकरे का गर्दन। परंतु तब रियलाइज हुआ, तब वो इंपैक्ट हुआ कि नहीं, मैंने अपराध किया, मैंने अपराध किया। तो बकरे का गर्दन लगने के पश्चात तो बकरे के मुख से शिव जी की स्तुति करना शुरू किया। हाँ? तब उनको क्षमा हो गया, तब अपराध से मुक्ति मिली। ऐसा है ना कथा। फिर क्या हुआ? फिर अनेक वर्ष हुए, युग हो गया। फिर वो दक्ष प्रजापति समाप्त हुए। फिर दक्ष प्रजापति ने दूसरा जन्म लिया। हाँ? सेकंड लाइफ, सेकंड बर्थ दक्ष प्रजापति का हुआ। दूसरा जन्म होने के बाद फिर अपराध किया। और दूसरे जन्म में किसका अपराध किया? नारद मुनि का अपराध किया। हाँ? और नारद मुनि कौन है? सदा नारायण नारायण करते, इतने विष्णु भक्त, इतने उच्च कोटि के भक्त हैं। इससे क्या समझ में आता है ना? सेकंड टाइम जब दक्ष प्रजापति को उनकी पंचजन्या करके उनकी पत्नी थी, और वो पत्नी को और उनको कुछ वरदान था, और उनको स्पेशल ड्यूटी पे भेजा था ब्रह्मदेव ने कि आपको केवल उत्पत्ति करना है, संतान उत्पन्न करना है, बस। स्पेशली एम्पावर्ड थे, स्पेशल आशीर्वाद प्राप्त था, और हजारों बच्चे उनको उत्पन्न हुए। कितने हुए? हजारों बच्चे उत्पन्न हुए। नारद मुनि बोले तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सारे बच्चे राजा ने उनको शिक्षा के लिए भेज दिए। नारद मुनि वहां गए, पहुंच गए, नारायण नारायण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारद मुनि ने बच्चों को बहुत सुंदर प्रीचिंग किया। इतना बढ़िया प्रीच किया, इतना सुंदर प्रीच किया। जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा का भगवान से क्या संबंध है, सारा ज्ञान बताया। ये सब सुनने के पश्चात सारे के सारे बच्चे वो राजा को छोड़ के भाग गए। जंगल में जाके सब चले गए। दक्ष प्रजापति को थोड़ा गुस्सा आया, मुझे संसार की उत्पत्ति बढ़ानी है और इन्होंने सबको सन्यासी बना दिया, आगे संसार बढ़ेगा कैसे?
फिर उन्होंने संतति प्राप्त की, फिर 1000 बच्चे 10,000 बच्चे उत्पन्न किए, फिर 10,000 बच्चे उत्पन्न किए, फिर नारद जी प्रचार के लिए फिर नारद जी ने प्रचार किया, इतनी सुंदर कृष्ण कथाएं की, इतना सुंदर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन किया, उसके आगे क्या सुंदर लगेगा, वो भी नारद जी कर रहे हैं वर्णन। फिर सारे के सारे सन्यासी बन गए। इस बार उनको गुस्सा आ गया दक्ष प्रजापति को, उन्होंने नारद जी को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? आप एक जगह आप घूमते रहोगे, आप एक जगह बैठोगे नहीं, आप एक जगह रह ही नहीं पाओगे, पूरे दुनिया में घूमते रहोगे, ऐसा श्राप दे दिया। अपराध किया ना, अपराध हुआ ना। क्यों अपराध हुआ? क्योंकि शास्त्र कहता है, शास्त्र भगवत गीता में भी वर्णन है, शास्त्र कहता है कि भगवान के नाम रूप गुण लीला का प्रचार प्रसार करना चाहिए। भगवान के साथ हमारे क्या संबंध है, ये सबसे पहले समझ लेना चाहिए जीवन में। जितने जल्दी 5 साल के पहले समझ लेते तो उत्तम। और उसको 18वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसा करता है वो मुझे सबसे प्रिय है। भगवान कह रहे हैं जो व्यक्ति इस प्रकार से प्रचार करता है, व्यक्ति को इंपॉर्टेंस बताता है, वो मुझे प्रिय है। तो सेकंड टाइम भी अपराध कर लिया दक्ष प्रजापति, जबकि नारद मुनि को उसका लाभ ही हुआ, क्योंकि अब तो सब जगह जाके प्रचार करते हैं, थोड़ा थोड़ा प्रचार सब जगह करने लगे। तो ये बात बहुत समझने जैसी है कि व्यक्ति जब अपराध करता है और अपराध करने के पश्चात कई बार अपराध करता है, कई बार अपराध करने के पश्चात जब क्षमा मांगता है, अपराध के बाद उस वैष्णव से, और वो वैष्णव जब क्षमा कर देते हैं तो उस समय तो व्यक्ति भक्ति कर लेता है, भक्ति में आ जाता है, भक्ति करते रहता है, परंतु वो संस्कार अभी मिटा नहीं है। अपराध करने का जो संस्कार है वो अभी सुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में अंदर, सूक्ष्म रूप में अंदर वो कब एक्टिवेट हो जाएगा, यू नेवर नो। वो संस्कार कब फिर से एक्टिवेट होगा हमको पता नहीं है। हाँ? पता है क्या? पता है? जो सूक्ष्म संस्कार अंदर है, दक्ष प्रजापति का ऐसे ही हुआ ना। क्या हुआ दक्ष प्रजापति का? दूसरी बार क्यों? पहली बार जब अपराध हुआ तो क्षमा तो हो गई थी, सब तो हो गया था, उन्हें प्रार्थना भी की थी शिव जी की, शिव जी ने क्षमा भी कर दिया था, सब हो गया था, है ना। सेकंड टाइम अपराध हुआ, सूक्ष्म रूप में टेंडेंसी बनी हुई थी, संस्कार हो गया था, अपराध करने का संस्कार हो गया था। जब अपराध करने का संस्कार हो जाता है तो हम किसी एक भक्त के प्रति अपराध करेंगे और फिर कुछ समय बाद उनको क्षमा मांगेंगे और फिर वो क्षमा कर देंगे, वहां क्षमा तो हो गई परंतु अंदर संस्कार हुआ है। दूसरी परिस्थिति में, दूसरे सिचुएशन में, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस, at a different time, at different place and at a different circumstances, हम फिर वो अपराध कर सकते हैं। क्यों? संस्कार टेंडेंसी में। So tendency is very dangerous. अपराध का स्वभाव या अपराध का संस्कार very dangerous, very dangerous. हाँ, सो वो संस्कार कैसे मिटाए? तो इसलिए यहाँ पे इस श्लोक में क्यों बताया रूप गोस्वामी जी, प्रभुपाद जी
इस छठे श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी के उपदेश का यही सार है। क्या सार है? नो ऑफेंस। क्योंकि ऑफेंस क्या करता है? संस्कार बना देता है। अब मान लो हो गए, अब मान लो संस्कार हो गए, उसको धोएंगे कैसे? साफ कैसे करें? हरि नाम से। मान लो ये कपड़ा है, इसको मिट्टी का दाग लग गया, मिट्टी लग गई, तो केवल ऐसा करके साफ कर लो, है ना? धो लूंगा, खींच लूंगा, साफ हो जाएगा। आसान है ना? आसान है। तेल का दाग लग गया तो कितना घिसना पड़ेगा? एक तो स्पेशल साबुन लाना पड़ेगा, डिटर्जेंट लाना पड़ेगा स्पेशल। माता जी को पता है स्पेशल वैनिश, वैनिश संस्कार को वैनिश करने। ड्राइक्लीन वाला क्या करता है? कुछ पावरफुल चीज यूज करता है ना? आसान नहीं है ना तेल का दाग। क्या करना पड़ेगा? बहुत घिसना पड़ेगा, बहुत, और भी स्पेशल केमिकल्स है, क्योंकि गहरा दाग पड़ गया। अपराध यदि गहराई तक पहुंच गया, अपराध के यदि डीप संस्कार बन चुके हैं, तो फिर उसको क्लीनिंग जो प्रोसीजर है उसकी, वो भी थोड़ी ज्यादा एफर्ट्स वाली होगी, डीप होगी, ज्यादा एफर्ट्स वाली होगी, मेहनत वाली होगी, और एट द सेम टाइम पावरफुल टूल के साथ होगी। तो पावरफुल टूल इसमें जो बताया गया इन दो श्लोकों में हुए साधु संग विथ नो ऑफेंस। साधु संग के साथ नाम जप करो और डीपली नाम जप करो। संस्कारों के शुद्धता के साथ नाम जप करो, और नाम जप करते हुए साधु संग करो, एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आवश्यक है। नहीं तो संस्कार कब जागृत हो जाएंगे बोल नहीं सकते। कोई छोटी सी बात पे हमको इतना क्रोध आ सकता है, इतना क्रोध आ सकता है कि किसी वैष्णव का हम भयंकर अपमान या इंसल्ट कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है, ये बात हो सकती है। सो बी केयरफुल अबाउट वैष्णव अपराध। सो यदि हमारी साधना तीव्र है और यदि हमारा एसोसिएशन अच्छा है, फ्रीक्वेंट है, भक्तों का संग फ्रीक्वेंटली चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने संडे फीस्ट प्रोग्राम एटलीस्ट हफ्ते में कम से कम एक बार तो करो। ऐसे तो डेली चाहिए, डेली नहीं संभव तो हफ्ते में एक बार सुनो, अच्छे अच्छे भक्तों के इंस्ट्रक्शन सुनो, ग्रंथ पढ़ो, एसोसिएशन करो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अपनी साधना पे 1% भी कॉम्प्रोमाइज मत करो, तभी अपराध करने की टेंडेंसी दूर रहेगी। फिर अपराध कोई भी हो, अपराध ये तो वैष्णव अपराध की बात कही गई है, परंतु हम प्राय जब कनिष्ठ मध्यम और वरिष्ठ भक्तों की, उत्तम भक्तों की हमने जब चर्चा की थी, तो उसमें एक पॉइंट ये था, डीलिंग विद डिवोटीज एंड डीलिंग विद नॉन डिवोटीज। हाँ कि नहीं? हाँ ना? तो ये कंटिन्यू सब्जेक्ट मैटर है। डीलिंग विद नॉन डिवोटीज के साथ भी अपराध न करो, क्योंकि हम डीलिंग विद नॉन डिवोटीज के साथ जब डील करते हैं और उसमें हम जब अपराध करते हैं, तो उसमें भी हमारी अपराध की टेंडेंसी बन जाती है। संस्कार तो होगा, संस्कार तो होगा, है कि नहीं? बरोबर है। सो क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में रह रहे हैं, तो हमारे पास दो बातें हैं, एक डिवोटी सर्कल, एक नॉन डिवोटी सर्कल। परंतु हम ड्यूअल माइंड में या ड्यूअल पर्सनालिटी में नहीं रह सकते। डिवोटी के साथ बहुत अच्छा, नॉन डिवोटी के साथ बहुत बुरा, और ड्यूटी के साथ बहुत अच्छा।
ड्यूअल पर्सनालिटी, नॉट पॉसिबल। वो भ्रम है, वो इल्यूजन है, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, वेरी डिफिकल्ट। एक्सट्रीमिटीज को बैलेंस नहीं हो सकता, दो एक्सट्रीमिटीज है, वेरी डिफिकल्ट, बहुत डेंजरस है। क्यों? क्योंकि वैष्णव के पास जाएंगे, मान लो मैं एक वैष्णव के प्रति मैं अपराध कर रहा हूं, मैं एक वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा हूं, वो वैष्णव भक्त हाउ ही विल टेक इट। मैं वैष्णव के प्रति अपराध कर रहा हूं, वो वैष्णव उसको कैसा ले रहे हैं जो मैंने अपराध किया, कैसे लेंगे? यदि वैष्णव है तो कैसे लेंगे? उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, उनको मैंने अपराध किया है बट ही इज अ वैष्णव, है ना। शांति, क्षमा वैष्णव का स्वभाव है। क्या? कंपैशन, जीव दया, नाम रुचि, वैष्णव सेवा, ये वैष्णव के लक्षण है, प्रमुख गुण है। मैंने ऑफेंस कमिट किया लेकिन दे विल नॉट कंसीडर इट एज एन ऑफेंस, दे विल फॉरगेट इट, दे आर वैष्णवास। परंतु एट द सेम टाइम मैं मटेरियल वर्ल्ड में रहता हूं, मटेरियलिस्टिक लोगों के साथ मैंने यदि ऑफेंस किया तो व्हाट दे विल टेक इट, हाउ दे विल टेक इट, दे विल रिएक्ट। यदि रिएक्ट नहीं कर सकते तो मन में वो क्या करेंगे? ईर्ष्या बनाए रखेंगे या मन में द्वेष क्रिएट करके रखेंगे। उनके मन में द्वेष बन जाएगा हमारे प्रति, उनके मन में हमारे प्रति क्या बनेगा? द्वेष बन जाएगा। और जब किसी के हृदय में हमारे प्रति द्वेष बन जाता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो, तो क्या हम प्रभुपाद जी के मूड एंड मिशन को समझ गए? यदि लोगों के मन में हमारे प्रति द्वेष हो रहा है तो क्या हम प्रभुपाद जी के मूड को समझ गए या समझ रहे हैं? क्या हम प्रभुपाद जी के मिशन को समझ रहे हैं? हाँ, नहीं समझ रहे, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? लोगों के हृदय में हमारे प्रति द्वेष, ईर्ष्या क्रिएट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके प्रति अपराध कर रहे हैं, है ना। सो दिस इज वेरी बैड टेंडेंसी। सो अपराध इज अ टेंडेंसी, अपराध इज अ संस्कार। सो वो किसी के भी साथ हो, वैष्णव के साथ अपराध इज अ महापाप। क्योंकि वहां कहा गया है ना, पतनानि षट, ये पतन को ही ले जाता है। नॉन डिवोटीज के साथ अपराध में भी महापाप नहीं होगा, लेकिन संस्कार क्रिएट होगा अपराध करने का। क्या होगा? अपराध करने का अंदर संस्कार होते जाएगा। सो वी डोंट नीड टू डू दैट ऑल्सो, हमको वो भी नहीं करना चाहिए। अपराध न करें, छोड़ दें, समझाएं, डिस्कस करें, चर्चा करें। नहीं संभव हो तो किसी के माध्यम, किसी मीडिएटर को लाए, किसी वरिष्ठ भक्तों को, वरिष्ठ व्यक्ति को या किसी सीनियर को या किसी को भी एक मीडिएटर बनाए और समझाए। द्वेष ईर्ष्या की जरूरत नहीं है, अपराध करने की जरूरत नहीं है, कंटिन्यूअस अपराध करने की जरूरत नहीं है, किसी मीडिएटर के थ्रू जाए। ये विषय को छोड़ दे, है ना, पर हमारी टेंडेंसी न बनाए, ऑफेंस की टेंडेंसी न बनाए। राइट, ये जनरल टर्म में बता रहे हैं, ये हम जनरल टर्म की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कि व्यक्ति वैष्णव अपराध करता क्यों है। जो आपने सभी ने जो कारण बताया ना, वो एब्सोल्युटली ट्रू है, सब कारण एकदम सत्य है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो बातें ऐसी प्रमुख बातें हैं जिसके कारण व्यक्ति वैष्णव अपराध या अपराध की टेंडेंसी प्राप्त करता है। वैष्णव के प्रति या किसी के भी प्रति उसकी वो टेंडेंसी बन जाती है ऑफेंस की। पहला कारण है बैड एसोसिएशन। व्यक्ति वैष्णव के प्रति अपराध करता है या किसी के भी प्रति अपराध करता है या आपराधिक टेंडेंसी उसकी हो जाती है। क्यों? पहला कारण है कुसंग, बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन के कारण करता है। दूसरा कारण है
मटेरियल ऑपुलेंस, ऐश्वर्य या मटेरियल सक्सेस, भौतिक यश या ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, ये दूसरा कारण है। ये प्राय देखा गया है। आपने जो बताया वो सारे कारण नहीं है, पर मेन ये एक प्रमुख कारण में से दो कारण है। फर्स्ट बताया गया बैड एसोसिएशन। बैड एसोसिएशन, बैड एसोसिएशन जरूरी नहीं है कि हमको किसी दूसरे के बैड एसोसिएशन मिल रहा है, हमारे थॉट प्रोसेस का भी बैड एसोसिएशन हो सकता है। हमारे विचारों का भी हमको बैड कुसंग मिल रहा हो सकता है। हमारे विचार बुरे हैं, उसका हमको नित्य संग प्राप्त हो रहा है ना। तो वो भी हमारे ऑफेंस के लिए एक बहुत बड़ा कारण है ना। क्या करें? तो प्रिकॉशन के तौर पे हमको दूसरों के गलत बातों की ओर फोकस नहीं होना चाहिए। Why are we so focused on wrongdoings of others? दूसरों के गलत बातों की ओर हम इतना फोकस क्यों करते हैं? हाँ? इतना फोकस क्यों करते हैं? हमको गलत ही दिखता है। दूसरों की गलत बातों की ओर इतना फोकस क्यों करते हैं? So no need to be so focused on wrongdoings of others. दूसरों की गलतियों पे ही इतना फोकस करने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक व्यक्ति के अपने अपने कर्म हैं, उसके अनुसार वो व्यक्ति बिहेव करेगा ही करेगा। हम भगवान नहीं है कि किसी के कर्म बदल सकते हैं किसी के कर्म। हम भगवान थोड़ी है। अमुक व्यक्ति अमुक ऐसे क्यों करता है, अमुक भक्त वैसे ही क्यों बोलता है, we don't know. It's all his karmas, and I am nowhere in between his karmas and भगवान। भगवान के और उनके कर्म के बीच में मेरा कोई रोल कोई कहीं पे नहीं हूं मैं। सो आपको इतना फोकस होने की जरूरत नहीं है ना। गलत बातों की ओर, वो किसी व्यक्ति की गलतियों की ओर इतना फोकस। दूसरों की गलत बातों को, स्पेशली वैष्णव की गलत बातों को हम जब देखते हैं तो वो हमारे अंदर ट्रांसफर होती है। और कितनी ट्रांसफर होती है बताया गया है 1000 टाइम्स। दूसरों की गलतियों को जब हम देखते रहते गलतियां तो वो गलतियां हमारे अंदर 1000 टाइम्स बढ़ जाती है। और दूसरों की जब हमको अच्छाई दिखती है और अच्छाई पे हम फोकस करते हैं, क्वालिटीज, गुड क्वालिटीज पे हम फोकस करते हैं, तो उनकी गुड क्वालिटीज हमारे अंदर आ जाती है 10 टाइम्स। कितने टाइम्स? हमने किसी को आपने एक दो बार अच्छा बोला, अच्छा बोलने का टेंडेंसी, अच्छा ही बोल रहे हैं, तो आपके अंदर उनके 10 टाइम्स क्वालिटीज आ गई। लेकिन एक बार बुरा बोल दिया, कितना आया और कितना गया? बैलेंस शीट क्या है? डेंजरस है बैलेंस शीट। कमाई कम और गमाई ज्यादा है ना। इनकम कम और एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाइड माइनस। दूसरों की अच्छी कुछ ना कुछ प्रत्येक में अच्छी बात होती है। सो फोकस ऑन दैट। हमारे अंदर आएगा 10 टाइम्स करते रहेगा। पर ऐसे वक्त आपको ऑफेंस नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर वो ऑफेंस भी हमारे अंदर 1000 गुना आ जाता है। वो बैड क्वालिटीज हमारे अंदर 1000 गुना आ जाती है। सो नो नीड टू बी सो फोकस्ड। सो जो हम हृदय में जो कल्मश है,
किसी के भी जो गलतियां करता है, जो गलतियों के रूप में जो हृदय में मिसगिविंग्स कहते हैं इंग्लिश में इसको, मिसगिविंग्स या कलमश, वो ट्राई टू रिमूव दैट। वो जो मिसगिविंग्स है, वो जो कलमश है, वो जो कोई भी मैनिपुलेशंस है, वो जो भी द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर है, we need to remove that. We should try to remove that. और कैसे रिमूव करेंगे? तो with the help of devotees, वरिष्ठ भक्त, शिक्षा गुरुज, दीक्षा गुरुज, गुरु परंपरा, शास्त्र, उनके आधार से, उनके हेल्प से, मेडिएटर के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हमारे हृदय में जितने भी मिसगिविंग्स है, जितना भी कलमश है, वो उसको हम क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं। इसलिए साधु संग, इस श्लोक में भी बताया गया है साधु संग। सो स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में तो रहिए, परंतु झगड़ा मत करिए। आई मीन टू से स्टे इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज बट नो क्वारल्स। भक्तों के संग रहिए, भक्तों का संग करिए, परंतु कलमश मत रखिए, है ना? हृदय में कलमश मत रखिए, हृदय में किसी प्रकार की निगेटिविटीज को मत रखिए, हृदय में हृदय को अपराध का भंडार या गोडाउन मत बनाइए। डोंट डू दैट। सो हैव आजकल का टर्म है, इट्स वेरी फेमस टर्म, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। मैंने सुना रिसेंटली, नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। हाउ टू कम्युनिकेट? नॉन वायलेंट मीन्स मारकाट वाली बात नहीं। नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन मीन्स एजुटेशन नहीं होना चाहिए। नो हर्ट्स बाय स्पीच। बोलने से किसी को हर्ट करने का प्रयोजन मत बनाइए। कम्युनिकेट करिए, भक्त समुदाय में कम्युनिकेट होना चाहिए। भक्त समुदाय में बहुत, इसके पूर्व के श्लोक में हमने देखा है, क्या देखा है? ददाति गृह्णाति गृह्यमाच्छ गुह्यमाच्छादि पृच्छति भोजते चैव शरीरम प्रीति लक्षण। प्रीति का लक्षण है ये, प्रेम के लक्षण है। प्रेम से आदान प्रदान होना चाहिए, प्रेम से चर्चा। इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, वो ऐसा किया, उसने वैसा। तो डिवोटी कम्युनिटी में क्या होना चाहिए? गलतियां होती है, मनुष्य से गलतियां होती है, बट जस्ट एडजस्ट इट, फॉरगेट इट, डोंट फोकस ऑन इट, डोंट डिस्कस ऑन इट, गो अहेड। एक दूसरे का हाथ पकड़ के, एक दूसरे को सपोर्ट देते हुए हम सबको साथ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल, नेक्स्ट लेवल। हमको सबको साथ नेक्स्ट लेवल करनी है, नेक्स्ट लेवल पे जाते रहना है। और अपराध और ये सब बातें हमको नेक्स्ट लेवल पे जाने नहीं देती। सो हमको क्या करना चाहिए? इन सब बातों को निकालना चाहिए, दूर रखना चाहिए। डोंट फोकस ऑन दैट थिंग्स, फोकस करने की जरूरत नहीं। ये इसलिए सार है भक्ति में जीवन का, डिवोशनल लाइफ का, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं अभी सोच रहा था कि ये पूरे श्लोक को एक बार कंक्लूड करूं, बट उसके लिए मुझे ज़्यादा समय चाहिए रहेगा। सो मैं भी एक और क्लास करते हैं उसका, जिसमें हम पूरे श्लोक को, जैसा कि करते हैं ना एवरी टाइम, पूरे श्लोक को समझने का, एट ए ग्लांस समझने का प्रयास करते हैं। तो नेक्स्ट संडे इस श्लोक को कंक्लूड करेंगे एट ए ग्लांस, है ना? कोई प्रश्न है? तो मुझे आपने दो चीजें बताई थी राइट ऑफ प्राप्त में, बैड एसोसिएशन मटेरियल ऑपुलेंसेस, हाँ, बैड एसोसिएशन एंड मटेरियल ऑपुलेंसेस। हमने जो शास्त्रों में कथा दी दक्ष प्रजापति की और श्रवणी मुनि की, दोनों में अगर मैं मतलब एटलीस्ट मेरे लेवल पे देखा तो मटेरियल ऑपुलेंस कहीं ना कहीं दिख रहा है कि उसकी वजह से हुआ, बट ऐसे बैड एसोसिएशन जैसे आपने बताया विचारों वाले को जाने, ऐसा कुछ एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं कि वैष्णव वही श्रवणी मुनि ने वो संसार देख लिया,
लेकिन वैष्णव का तो पहले कर दिया था ना उन्होंने। वैष्णव अपराध पहले कर दिया। अपराध पहले क्यों किया? क्योंकि वो भी ऐश्वर्य तो आया ही ना उनमें। एक बात तो आई गई है, एक बात तो आई गई है। बैड एसोसिएशन के बहुत सारे उदाहरण है कि व्यक्ति बैड एसोसिएशन में आ गया और उसकी भक्ति धीरे धीरे भक्ति जाने दो, बट एक स्वभाव में बदल आ गया। और भक्ति तो समाप्त हुई नहीं, स्वभाव में भी बदल आ गया। एक चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वेरी क्लोज, used to serve चैतन्य महाप्रभु। हाँ, गोविंद और भगवान के साथ संबंध थे। लेकिन एक बार उन्होंने बुद्धिस्ट मॉन्क को देख लिया और बुद्धिज्म की तत्व को सुन लिया तो उन्होंने इनवाइट किया, तो वो उनकी सभा में जाने लगे। Now he got impressed and he's a servant of Chaitanya Mahaprabhu. He's a servant of Chaitanya Mahaprabhu. And वो इतने इम्प्रेस हो गए कि वो इनको छोड़ के वहां बैठे थे। वो बुद्ध के तत्व में। See the effect of association. हाँ? हमारे तत्व के अनुसार तो इट इज शून्यवाद। पाश्चात्य देशतारी होते हैं शून्यवादी, पाश्चात्य देश, उसमें वो चले गए। सो एक बार कोई बैड एसोसिएशन वाला होगा तो उसको वो निकालना आसान है, क्योंकि उसको वंचित रखो। कोई ड्रिंक करता है तो उसको ड्रिंक से वंचित रखो तो उसकी आदत छूट जाएगी। परंतु जब कोई तत्व से वो बैड तत्व से एसोसिएट हो गया, रॉन्ग फिलोसॉफी से, अपसंप्रदाय से कनेक्ट हो गया, या शून्यवादी मायावादी योग से कनेक्ट हो गया, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ब्रिंग हिम बैक। दैट्स वेरी बैड एसोसिएशन दैट। इवन इन आवर मतलब प्रभुपाद जब ये वापस आए तो उसके बाद में भी ये चैलेंजेस काफी था। यस, सर्जियस गया कि नहीं होते। सो देन व्हाट हैपेंड? कितने दिनों तक वो व्यक्ति भूल गए चैतन्य महाप्रभु। बट कृष्णा इज सो मर्सीफुल। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया पता है? एक दिन क्रोध में आके सीधे उसके पास चले गए, उसका बाल पकड़ा, बाल खींच के उसको पकड़ के लेके आए। That is the love of God, love of Krishna. That is different subject, but the main important thing is this कि ऐसा व्यक्ति भी जब संग के प्रभाव में आ जाता है तो भक्ति उसकी धीरे धीरे खत्म हो सकती है। ऐसे कई उदाहरण मिलेंगे, ढूंढेंगे तो कई उदाहरण। हम तो ऐसे उदाहरण प्राय अभी के इसमें ज्यादा देखते हैं। प्रैक्टिकल, आप प्रचार करते हैं, आप 6 महीना किसी को प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा प्रचार सुन रहे रिसीव कर रहे हैं, और धीरे धीरे फिर वो जब करना वगैरह शुरू कर दिया। अचानक उसके कोई बहुत अच्छे रिश्तेदार आ गए, बड़े बुजुर्ग 60-70 साल वाले ज्ञानी, और वो घर पे आ गए और उनके लिए चाय बनाई, और उन्होंने मैं तो चाय पीता ही नहीं हूँ। क्या चाय नहीं पीते हो? किसने बोला तुमको ये? फिर वो बताने लगा, इसने बोला वैसा हुआ है। अरे हम देखो 70 साल की उम्र हो गई, 70 साल से चाय पी रहा हूँ। भगवद गीता पूछो, मुझे सब याद है। भागवतम तुमको नहीं पता, उसका 100 टाइम्स मुझे पता है। क्या बुरा हुआ? भाई चाय नहीं पीने से कोई शास्त्र पारंगत नहीं हो सकता, ऐसा भी लिखा है क्या? नहीं। पियो चाय। आदमी चाय पिएगा, फिर प्रसाद की खाने के लिए बैठे दोपहर में। अरे प्याज लहसुन नहीं, आयुर्वेद में लिखा है, 1-2 कोटेशन। ये प्राय हमने देखा है। बैड एसोसिएशन जो 6-8 महीना साल भर हम लोग जो उनके ऊपर प्रयास कर रहे होंगे, वो 6 मिनट में समाप्त।
6 मिनट में बैड एसोसिएशन। एक हमने उदाहरण बताया था, इसको याद है? बैड एसोसिएशन पे वो नाली में कौवा बैठा। हाँ, शिकारी का उदाहरण याद है ना? शिकारी पेड़ के थक गया था, पेड़ के नीचे बैठ गया, सो गया, लेकिन सूर्य की किरण उसकी आंख पे गिर रही थी। हंस पक्षी देखा, दया भाव जागृत हुआ, उसने अपने पंख फैलाए और सूर्य प्रकाश को रोक दिया ताकि शिकारी सो सके। पंख फैला के बैठ गया बहुत देर तक धूप में। उसके नीचे के डाले में कौवा आ गया और कौवे ने शौच मलमूत्र त्याग दिया और नीचे शिकारी सो रहा था और वो उसके चेहरे पे गिर गया। क्रोध में आके देखा, कौवा अपना काम करके तो उड़ गया और वो बेचारा हंसपति सेवा में बैठा था। शिकारी को कौन दिखा? हंस दिखा। क्रोध में आया, बाण था, फटाक से बाण लगा दिया हंस को। ये कथा कई बार बोली मैंने। एक क्षण का भी बैड एसोसिएशन थोड़ी भी देर का है, थोड़ी भी समय का है, तो वो भयावह हो सकता है। बैड एसोसिएशन में रहना तो पड़ेगा, बट अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए। संसार में रहना तो पड़ेगा, बट अलर्ट रहिए। हंस सेवा कर रहा था लेकिन अलर्ट नहीं था बैड एसोसिएशन। अलर्ट रहिए। You have to be so alert। कौन से मार्ग में फुसला देगा बोल नहीं सकते। पदम पदम आपदम, प्रत्येक कदम पे हमको आपदा है, चैलेंज है। We have to be very serious। वो भी एग्जांपल आप बहुत बार बताए, वहाँ पे जंगल में आग लगी है तो सामने 2 ऑप्शन है। हाँ, वो तो प्रभुपाद जी ने कई जगह कोट किए हुए हैं। शास्त्र में बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर इस बात की एग्जाम्पल देते हैं। जंगल में आग लगी भयंकर, चारों तरफ आग लगी, हम जंगल में फंसे हुए हैं। अब क्या करेंगे? एक जगह एक छोटा सा मंदिर है, वहां पे कौन बैठा है? मायावादी। सब मायावादी लोग बैठ के उधर विचार विमर्श कर रहे हैं। थोड़ा वो आग के बाहर है और दूसरी ओर शेर है। दूसरा रास्ता भागने का, उधर शेर है। What is the choice? क्या करो? फिर कोई रास्ता ही नहीं। हाँ, मायावती के मंदिर में जा बैठेंगे। What is best? मायावती के मंदिर में आके उनको कृष्ण भक्ति देंगे। आप शेर है। Is it that simple? Is it that simple? मायावादियों को भक्ति देना आप 10 मिनट के प्रवचन में, is it that simple? या रात भर के प्रवचन में, is it that simple? कौन किससे इंप्रेस होगा? वो महाप्रभु के साथ था, गोविंद प्रभु, वो इम्प्रेस हो गया। Very difficult. What is best? शेर के मुंह में चल। शेर खा ले, अच्छा कम से कम उसको उसका पेट भर जाएगा। शेर का पेट भर जाएगा तो सत्कृति मिल जाएगी, है कि नहीं? सुकृति हो जाएगी। और जब हम इस भाव से जा रहे हैं, निस्वार्थ, शेर का पेट भरेगा और मन में कोई विचार नहीं है और कृष्ण सेवा का विचार है, क्योंकि शेर इज पार्ट ऑफ ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भगवान का ही एक्सटर्नल एनर्जी है। कृष्ण सब देखते हैं, कृष्ण भावना से, कृष्ण भाव भावित होकर बैठ जाएंगे चुपचाप से। तो क्या करेंगे? दूसरा कुछ सेकेंड ऑप्शन ये संभव नहीं है माता जी। पानी में आप मगरमच्छ को मनुष्य नहीं बना सकते ना, पानी में रहे और मगरमच्छ आ गया तो मगरमच्छ को आप क्या बोलेगा? बी लाइक अ ह्यूमन, ऐसा बोलेंगे? वो बनेगा? नहीं बनेगा।
वो पावरफुल है। अपने अपनी रियल आइडेंटिटी याद रखेगा अपने वो भगवान नहीं होगा। अपने भगवान का नाम लेते हुए अपना भगवान पे भरोसा करके चले जाओ, उससे जो होगा नहीं। इससे देखिए लाभ क्या है, यदि व्यक्ति मायावादी के बीच में जाके बैठेगा और मायावादी बन जाएगा और पूरा मायावाद के इम्प्रेस हो जाएगा और मायावादी बन जाएगा, या आपस संप्रदाय का कोई भी फिलोसफी लेके बैठ जाएगा, तो वो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उसके बार 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 पता नहीं कितने जन्म होंगे और फंसता रहेगा फंसता रहेगा फंसता रहेगा। लेकिन कृष्ण भाव उतना भावित होकर कृष्ण के ऊपर पूरा विश्वास रख के जो वहां पे रह गया, आग को स्वीकार कर लिया उसने, लेकिन कृष्ण पे डिपेंड हो गया, या शेर को स्वीकार कर लिया, कृष्ण पे डिपेंड हो गया, जो भी है। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो भगवान और शेर को भगा दे, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, डिपेंड्स ऑन कृष्ण, व्हाटएवर कृष्णा डिसाइड्स। या यदि भगवान ने देखा कि शेर को ज्यादा जरूरत है मेरी इसको ज्यादा भूख लगी है, तो शेर मुझे खा जाएगा, बट मेरी कॉन्शियसनेस शेर को खाते वक्त कैसी थी? मेरी कृष्ण कॉन्शियसनेस थी उस समय। तो जाऊंगा तो फिर कृष्ण मुझे भक्त बन के पूरी बची हुई भक्ति के लिए नेक्स्ट लाइफ भक्ति में जीवन और सुलभ हो ऐसा जीवन देंगे, और या तो फिर अपने घर पे ले जाएंगे। परंतु मायावादी के पास गया तो कई जन्म मेरे रखड़ते रहेंगे, फंसा देंगे। So these are all the examples of bad associations. भक्ति विनोद ठाकुर ने उदाहरण कई बार कोट किया हुआ है। So that's how it is. जैसे आपने एसोसिएशन का बताया, इसी तरह जब मैं एसोसिएशन के बारे में सोचने लगा तो एकदम से अजामिल का ध्यान आया, शास्त्रों में उसका एग्जाम्पल। अब जब मैं इन्हीं दोनों चीजों को देख रहा हूँ, सौबरी मुनि का एग्जाम्पल और अजामिल का मुझे क्लियर कट समझ में आ रहा था कि इतना क्लियर था और उसमें किसी डिग्रेडेशन हुआ उनका। वैष्णव अपराध के लेंस से मैं देख रहा हूँ तो अजामिल ने बहुत वैष्णव अपराध किए डिग्रेड होने के बाद में, लेकिन उसकी जो स्टोरी जिस तरह से शास्त्र में दिखा है हमें समझ में आ रहा है, वो दिख रहा है कि वो भगवान का नाम लेकर विष्णुदूत आ जाते हैं, लेकिन सौबरी मुनि का तो बिल्कुल ही डिग्रेडेशन होता गया, जबकि उन्होंने भी वैष्णव अपराध किया, उसने भी बहुत सारे वैष्णव किए। तो दोनों को समझा कैसे जाए? सौबरी मुनि का एक जो सबसे बड़ा चैलेंज, जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन को ये था, क्या था जो मैंने पहले ही बताया। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने क्या सोचा? I am the controller of the situation. This is the biggest अज्ञान। अज्ञान के कौन से पॉइंट्स है? I am the boss, I am doer and I only exist. हम इसकी चर्चा की है ना। These are three things। ये जो तीन बातें हैं, ये टॉप मोस्ट अज्ञान। व्यक्ति शरीर से जुड़ जाता है तो ये सब बातें, तो उनके पास एक नियंता का भाव आ गया, जो अजय के पास नहीं था। जो हमारे पोजीशन की, हमारे ऐश्वर्य की, जो हमारे ज्ञान की हमको जो अहंकार हो जाता है ना, वो जन्म जन्मांतर तक चलता है, समाप्त नहीं। दैट इज वेरी ग्रेव ऑफेंस। वो उस आधार पे जब हम जीते हैं तो वो उसके बाहर निकलना इस वेरी डिफिकल्ट। इसलिए तो मैंने अभी कहा ना कि कोई व्यक्ति जो चार अपराध है, जैसे बैड एसोसिएशन, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशंस वगैरह, ये सब, इसके बाहर तो आ जाए, क्योंकि दिस आर ऑल एक्सटर्नल्स, केवल एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल बातों को छोड़ सकते हैं, छोड़ने के बाद व्यक्ति कंप्लीट प्योर हो सकता है। उसके उदाहरण है, कौन है? वाल्मीकि। एक्सटर्नल में फंसे हुए थे, बातें होंगी, एक्सटर्नल में बात फंसी हुई थी। गुरुदेव आए, उन्होंने बताया रहे क्या एक्सटर्नल में फंसा है, राम नाम ले, बोले ठीक है राम नाम, इट दैट सिंपल। एक्सटर्नल छूट गया, राम नाम लिया। हाँ, भगवान राम को पहले लिख दिए सब रामायण में, वाल्मीकि रामायण। सो पॉइंट ये है कि जब वही ऑफेंसेस, वही सोच, वही अज्ञान, वही जब सटल बन जाता है, सूक्ष्म बन जाता है, वही बैड रॉन्ग डूइंग्स सटल फॉर्म में हमारे अंदर आ जाती है। सटल फॉर्म में कैसी आती है? आई एम द बॉस। अच्छा, मेरे सामने ऐसा कर रहा है,
मछलियां मेरे पास आई रिक्वेस्ट करने के लिए और मैं होते हुए वो ऐसा कर रहा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, डायरेक्ट कृष्ण के साथ कंपटीशन कर रहा हूँ। वो कृष्ण ने गरुड़ को मछली खाने के लिए बनाया है, कृष्ण ने बनाया है, और मैं वाई आर यू, तुम इनको क्यों खा रहे, तुम कहीं और जाओ। बट उस मछली को खाना ये भी उस मछली के कर्म फल है। मतलब दूसरी बात है कि शौबरी मुनि कर्म फल में भी इंटरफेयर कर रहे, सृष्टि का जो कर्म फल सिद्धांत में भी इंटरफेयर कर रहे, अपने आप को कृष्ण के साथ कंपटीशन भी कर रहे हैं, और ओवरऑल सारे जो लॉ ऑफ नेचर है उसमें अपने स्वयं को एक नियंता के रूप में प्रस्तुत कर टू द एक्सटेंट, राइट। ऐसा अजयमिल में कुछ भी नहीं किया। अजयमिल में कुछ शौक था, है ना, बैड हैबिट्स थी, हाँ? वो इंद्र तृप्ति सर्व हम सब जैसे सब साधारण जीव को होती है इंद्र तृप्ति। परंतु अंत समय में जिस आर्तता से वो बोला कि मैं तो कुछ भी नहीं, मेरा तो कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब मैं तो फंस गया, मर गया, मेरे सामने तो वो अरे मुझे कोई बचाओ, मेरे पास कुछ नहीं है, ना शक्ति है, ना ज्ञान है, ना कैपेसिटी है, ना कुछ है, बचाओ हे मेरे पुत्र, मुझे बचाओ हे नारायण बचाओ। सरेंडर। लेकिन ये यहाँ पे शौबरी मुनि के साथ सूक्ष्म स्तर के जो इम्पैक्ट होते हैं वो बहुत भयंकर होते हैं। जितना जितना सटल ऑफेंस होता है उतना उतना डेंजरस रिएक्शन होती है। एक्सटर्नल ठीक है लेकिन सटल लेवल पे नहीं होती है। इसलिए प्रभुपाद जी कई बार कोट करते हैं कि मायावादी फिलोसॉफी से मरना बेटर है, मरना बेटर है, क्योंकि वो उसका इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है, सूक्ष्म शरीर से, मन पे, बुद्धि पे, है ना, हमारे आंतरिक सूक्ष्म शरीर पे हो रहा है। और जब व्यक्ति मृत्यु जब आती है व्यक्ति की, तो वो उस जीवात्मा को इस शरीर से दूसरे शरीर में कौन ले जाता है, सूक्ष्म शरीर ले जाता है। और सूक्ष्म शरीर को मैंने कैसे इंप्रेस करके रखा है, इतने सारे अज्ञान से इंप्रेस करके रखा है। सो इसलिए कहा जाता है सूक्ष्म शरीर पे इंप्रेशन इज वेरी डेंजरस। सो शौबरी मुनि का जो ऑफेंस था वो एट डेंजरस लेवल का था, तो सूक्ष्म सकल लेवल पे था। अजामिल का ऑफेंस जो था एक्सटर्नल था। दूसरा उदाहरण जगाई मताई का भी ले सकते हैं। जगाई मताई भी कितने पाप किए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उनको स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, है ना, और उनको बहुत बड़ी मुक्ति दे दी, उनको उनके पाप सारे ले लिए। सो ये बात। और दूसरा एक और पॉइंट होता है ना कि जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति जानता है और फिर भी वो ऑफेंस करता है, उसके लिए मापदंड अलग है। जैसे दो बच्चे हैं, एक बच्चा 15 साल का है, दूसरा बच्चा 5 साल का है। जो 15 साल का बच्चा है वो जो गलती करता है वही गलती 5 साल का बच्चा करता है। तो माता पिता ज्यादा किसको डांटेंगे, ज्यादा किसको डांटेंगे, 15 साल के बच्चे। क्यों? जानकारी क्योंकि उसके पास ज्ञान है फिर भी वो गलती कर रहा है, उसके पास नॉलेज है फिर भी वो गलती कर रहा है। दैट वे शौबरी मुनि बड़ा बच्चा है, ज्ञान है, मुनि है, हाँ, ही इज अ मुनि। एंड बाकी जगह बजाय कहो या हाँ, they are ignorant people already। तो उनको थोड़ा रिजर्वेशन दिया जाता है, उनको थोड़ा सब्सिडी दिया जाता है। ओके तुम्हारा थोड़ा ठीक है ऐसा। सो दैट वे ये ऑलवेज हमको ध्यान में रखना, किसी बुरी चीज का हमारे मन पे संस्कार न होने दें, वो सूक्ष्म रूप में चला जाता है और फिर हमारा अहंकार बढ़ता है। ज्ञान भी लेते तो ज्ञान से भी अहंकार बढ़ता है, अहंकार बढ़ते जाता है। दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम। हृदय शुद्ध नहीं होगा, भक्ति बहुत करेंगे, हृदय शुद्ध नहीं होगा। आपने शौबरी मुनि का बताया कि वो नियंता वाला जो था उनके अंदर और ज्ञान होने के बावजूद,
तो इस तरह से तो अगर मैं अपने आप को भी देखता हूँ कि हम पढ़ रहे हैं सब, लेकिन उसके बाद भी हमारी नियंत्रण की टेंडेंसी स्पेशली फैमिली के अंदर बहुत ज़्यादा होती है कि मैं कंट्रोलर हूँ घर का, स्पेशली बच्चों के साथ कि ऐसा क्यों नहीं कर रही है जो तुमने बोला है। तो फिर मैं भी कहीं ना कहीं वैसे बात कर रहा हूँ। बराबर है। तो गोपाल जी इसके ऊपर भी बोलते हैं कि बच्चों को आपको कल्टीवेट करते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि बच्चे, माता पिता, ये सब के पीठ पे उनके कर्म बैठे हुए हैं। एक बीइंग अ फादर, बीइंग अ पेरेंट, हम एडवाइस कर सकते हैं, इंसिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन अटैच नहीं हो सकते। ये करे ही, नहीं करेंगे तो मार पीट ये वो सब, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वो जो बच्चा है उसके ऊपर भी उसके कर्म लेके वो आया है और हम भी अपने कर्म लेके आए हैं। अब किसको किससे कितना भोगना है ये तो हमारे कर्म पे निर्भर है ना। बच्चों से हमको कितना भोगना है, बच्चों को हमसे कितना भोगना है, जो भी कुछ भोगना है, अच्छा या बुरा, वो तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हमारे पास्ट कर्मस। परंतु आज का क्रियमाण कर्म में हमारे हाथ में क्या है, वर्तमान स्थिति में हमारे हाथ में क्या है? वर्तमान स्थिति में हमारे हाथ में ये है कि हम उसको बेस्ट टू बेस्ट संस्कार दें, बट अटैच होंगे तो दुखी हो जाएंगे। संस्कार देने का हमारा प्रयास है परंतु रिसीव नहीं हो रहे और हम हो गए अटैच, तो हमको बहुत दुख आएगा, क्रोध आएगा। वो क्रोध का रिएक्शन डिफरेंट होगा। सो नियंता के भाव से नहीं समझाना है हमको एज ए पेरेंट। जैसे भैया यशोदा भी लाला को मारी है, पकड़ के पीटी है, लाठी से मारी है कि नहीं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स एक मर्यादा तक उसके कल्याण के लिए, बच्चों के कल्याण के लिए आप उनको इंसिस्ट कर सकते हैं, आप उनको आग्रह कर सकते हैं, आप उनको डांट सकते हैं। कभी कभार प्रभुपाद जी इस बात को अनुमोदन, इसको सैंक्शन करते हैं कि कभी अति आवश्यकता पड़ने पर आप मार भी सकते हैं, लेकिन उसमें उसका कल्याण होना चाहिए। शिक्षा एक वैलिड पॉइंट है, लेकिन शिक्षा के पीछे हमारी अटैचमेंट यदि बहुत ज्यादा है तो दैट इज प्रॉब्लम। कल्याण बच्चों का है तो शिक्षा होनी चाहिए। और शास्त्र बताता है, हमारे थ्रू शास्त्र में तो स्टेजेस है, समझाइए, आग्रह करिए, उनका उनके जैसा बन के करके देखिए। इतना सब होने के बाद भी यदि वो डिग्रेड ही हो रहा है तो कभी कभार शिक्षा प्रभुपाद जी बताते हैं, बीइंग अ पेरेंट। परंतु करंट सिचुएशन, आज का जो कल्चर है वो बड़ा एकदम विपरीत है। आज के कल्चर में बच्चों को फ्रेंड माना जाता है एंड ओनली फ्रेंड माना जाता है। फ्रेंड मानने में दिक्कत नहीं, बट ओनली फ्रेंड माना जाता है। तो ओनली फ्रेंड मानने में केवल एक ही समस्या हो जाती है कि पेरेंटल गाइडेंस जो होता है वो बच्चा उस लेवल पे रिसीव करने नहीं कर पाता जब वो एक एज में आ जाता है। 14-15 की एज में बच्चा आ गया, क्योंकि उसके लिए तो आप बाकी दूसरे जैसे फ्रेंड से वैसे ही फ्रेंड है, सेम फ्रेंड है। देयर इज नो सीरियसनेस में, आपकी बात में सीरियसनेस नहीं रहेगा। पेरेंट्स आर स्पेशल फ्रेंड्स, ये बात नहीं रहती। पेरेंट्स आर लाइक नॉर्मल फ्रेंड्स। नॉर्मल फ्रेंड्स समटाइम चीट्स। जब वो 20 साल के ऊपर बढ़ते तो उनके मन में पेरेंट्स के बारे में भी डाउट आता है कि मे भी पेरेंट भी सही काम नहीं कर रहे, जैसा मुझे लगता है वैसे पेरेंट नहीं बोल रहे। So it means parents are also wrong, because friends are also wrong many times, right? So शास्त्र के अनुसार बच्चों के साथ डील करते हुए नियंता का भाव नहीं परंतु गाइड का भाव होना चाहिए, उसके कल्याण का भाव होना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए कि उसके कर्म उसके साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ है, अकॉर्डिंगली सब कुछ होगा। आई एम जस्ट ए मीडिएटर। बट ये प्रश्न एकदम सही पूछा है आपने कि ये भाव आता है, डेफिनेटली आता है। पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कम कंफ्यूज होते हैं, पेरेंट्स बच्चों से ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या करूं, इसको शिक्षा दूं, इसको ये करूं, इसको वो करूं, इसको बोर्डिंग स्कूल में डाल दूं, कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ मन की बात नहीं करता है और पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। बट एक फैक्टर बहुत हमेशा समझने वाली बात है, कर्म। प्रत्येक जीवात्मा उसके कर्म लेके आता है
और वो अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा। हमारे हाथ में एक मर्यादा तक ही है। सो वी शुड नॉट ट्राई टू बिकम अ कंट्रोलर, एट द सेम टाइम वी शुड अंडरस्टैंड आवर मटेरियल पोजिशन एज अ पैरेंट। तो शास्त्र के अनुसार, जैसे शास्त्रों में भगवान कृष्ण का संगोपन किया, पालन पोषण किया माता यशोदा ने, नंद बाबा ने, जैसे भगवान राम का पालन पोषण किया, जैसे महाप्रभु का पालन पोषण की माता ने किया। जस्ट ट्राई टू सी दैट कैसे किया। उन्होंने भी आग्रह किया, उन्होंने भी शिक्षा की, उन्होंने भी उनका कल्याण का मार्ग ढूंढा, बट दे वर नॉट कंट्रोलर। ठीक है। और मुझे कभी कभी प्रोफेशनल लाइफ में ये ईर्ष्या हो या फिर निंदा करना हो, गुस्सा होना हो, ये काम निकालने के लिए कभी कभी एकदम लाना पड़ता है। अगर वो नहीं लाए तो फिर कॉम्पिटिटिव होना पड़ता है। तो अगर हमें वैष्णव अपराध से बचना है तो आपने कहा कि उसको मटेरियल लाइफ में भी अपने को वो नो ऑफेंस रखना चाहिए। कभी कभी करना और उसका स्वभाव बन जाना, इसमें फर्क है। कभी कभी गुस्सा करना पड़ता है, लेकिन अब गुस्से का स्वभाव बन गया है, दैट्स द डिफरेंस। मटेरियल लाइफ में सक्सेस होना है, धनी बनना है, बिजनेस करना है, तो पैशन इज रिक्वायर्ड। विदाउट पैशन बिजनेस नहीं हो सकता है, अर्थार्जन नहीं हो सकता है, धन अर्जित नहीं हो सकता है। पैशन is required to the extent, but passion should not become a nature, right? यूज एंड थ्रो वाली बात होगी। पैशन आई, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हो गया, खत्म करो उसको। उसको अपने अंतर मन तक मत लेके जाओ उन बातों को। और दूसरी बात है, कभी भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है, दूसरों को वही करना होता है, वो करना होता है, करेक्ट करना होता है। करेक्ट करने तक ठीक है, लेकिन दूसरे को डिस्ट्रॉय करने तक पैशनेट नहीं होना चाहिए। करेक्शन इज एक्सेप्टेबल, डिस्ट्रक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। किसी का भी, दुश्मन का भी, शत्रु का भी, डिस्ट्रक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल। क्योंकि कलयुग में शत्रु को नहीं मारना, शत्रुता को मारना है। तो डिस्ट्रक्शन इज नॉट एक्सेप्टेबल, करेक्शन इज एक्सेप्टेबल। करेक्शन के लिए आप क्रोधित हो रहे, पैशनेट हो रहे, उस मोमेंट के लिए, टाइम प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के लिए, इट्स ओके। बट लेकिन क्या स्वभाव में होना चाहिए, स्वभाव में होना चाहिए। धीरे धीरे क्या होता है, हमारा स्वभाव होता है। फिर क्या होता है, जो ऑफिस में हुआ वो सबसे हम घर पे करते हैं, फिर घर पे भी ऑफिस में भी शुरू हो जाता है, और फिर धीरे धीरे पड़ोसी के साथ भी होता है, फिर धीरे धीरे कहीं सोशल गैदरिंग में जाते हैं तो वहां पे 10 लोग आपको ऐसी जा रहे हैं, बहुत गुस्से आ रहे हैं, लेकिन फिर वो हमारा क्या हो गया, नेचर बन गया। ठीक है। कभी देखो, भक्तों को कभी कभी गुस्सा आता है, लेकिन उनका स्वभाव प्रेम से भरा हुआ होता है। और दूसरे जो अदर दैट डिवोटीज है, उनको उनका क्या है, उनको कभी कभी प्रेम आता है, बाकी ऑल द टाइम उनको, जैसा उदाहरण है कंस। कंस जब देवकी का विवाह हुआ तो देवकी की विदाई हो रही थी, तब कंस देवकी की विषय में कितना अच्छा, उसके आंखों में पानी आ रहा, रो रहा था, मेरी बहन जा रही है, ससुराल जा रही है, रो रहा, कितना प्रेम, कितना प्रेम। लेकिन कभी कभी बाद में अदर देन दैट भयंकर हिंसा। और डिवोटीज का देखा जाए, जैसे चैतन्य महाप्रभु चक्कर उठा ले जगह में को मारने में, एक हाथ बार ही ऐसा हुआ, लेकिन अदरवाइज, सो दैट इज द डिफरेंस। सो कभी कभी पैशनेट, टाइम प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस के अनुसार, फॉर द सेक ऑफ करेक्शन, ओके, बट डोंट ट्राई टू बिकम अ डिस्ट्रक्टिव। किसी का भक्ति डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहिए। किसी का जीवन उद्ध्वस्त हो जाए, ऐसा कभी कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ठीक है, हरे कृष्ण। डन? यस प्रभु जी, जैसे अपना फैमिली में जैसे किसी का बर्थडे पार्टी हो, कुछ
फैमिली फंक्शन हो तो वो अवॉइड करना है, नहीं जाना है, तो एट द सेम टाइम कैसे बैलेंस कर सकते हैं? अवॉइड क्यों करेंगे, जाना चाहिए। प्रभु जी जैसे मतलब नॉन वेज है, खाना नहीं चाहिए। वो तो नहीं, प्रभुपाद जी कहाँ का है? एसोसिएशन भी उसमें वो भी ध्यान में रखते हुए कैसे आगे बढ़ सकते हैं? मैंने ये कहा कि बैड एसोसिएशन तो होगा ही होगा, क्योंकि हम प्रकृति संसार में रह रहे हैं और संसार में 99.9% सब ऐसा ही है। भक्त कितने हैं, गिने चुने हैं, और अभक्त सारा संसार है। यू कैनॉट अवॉइड, आप उनको अवॉइड नहीं कर सकते, परंतु अलर्ट आप रह सकते हैं। आपको अपनी पोजीशन पता होनी चाहिए और अपने पोजीशन के अनुसार हमें जाना चाहिए। कभी भी संसार को रिजेक्ट मत करिए, कभी कभी नहीं, संसार को रिजेक्ट नहीं करना है, संसार के साथ डील करना है। कैसे कैसे डील करना है? हाँ? हाँ? कमल कीचड़ के साथ करता है वैसे, हाँ? जैसे कमल कीचड़ के साथ करता है डील वैसे। संसार के साथ डील कैसे करिए? जैसे कंपैशनेट हो गए। प्रभुपाद जी ने किया। प्रभुपाद जी सोचते कि इतना बैड है उधर अमेरिका में कल्चर, व्हाई शुड आई गो? इतना इंडिया में तो बहुत स्कोप है प्रीचिंग के लिए, व्हाई शुड आई गो देयर? ये हो गए। किस पॉइंट पे गए वो? कंपैशन। सो व्हेन वी गो फॉर, जब हम ऐसे बड़े बड़े कुछ पार्टी में या कहीं पे जाते, सब नॉनवेज होता है, लिकर होता है, सब होता है, सब बैड वाले लोग होते हैं, सब पीने खाने वाले होते हैं, वहां जाना होता है, तो हमने समझ लिया दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी, तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 500 लोग आ रहे थे, उसमें से कोई एक तो ऐसा होगा कि जो मेरे पास आके पूछेगा कम से कम कि आप इस्कॉन वाले हैं क्या? इतना भी पूछे काफी है। हाँ हम हरे कृष्ण वाले, सब बोलते हैं, वो हरे कृष्ण बोलेगा, हो गया, काफी हो गया, मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। सो व्हेनेवर वी गो देयर, गो इन द मूड ऑफ कंपैशन। जीव है, कोई एक हाथ जीव को तो कृष्ण के प्रति कुछ तो मिल जाएगा। एंड अगेन, एक हमेशा विष्णु कृष्ण भक्तों का एक विशेष नेचर है, स्वभाव है, हमारा तत्व सिद्धांत है, वो एक प्रेम। बेस्ट लाइन हमारी इज लव, प्रेम। हमको किसी को भी संसार में किसी को भी रिजेक्ट नहीं करना है। सो हमको जाना चाहिए फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप, क्योंकि दूसरा हमारा सारा सिद्धांत भी रिलेशन, हमारा ज्ञान भी संबंध ज्ञान है, हमारा भगवद गीता संबंध ज्ञान से आधारित है, और हमारी भक्ति का इसेंस भी संबंध है, भगवान के साथ संबंध है। सो संबंध प्रत्येक जीव के साथ, प्रत्येक व्यक्ति के साथ, संसार के साथ संबंध तोड़ना नहीं चाहिए। अपने रिलेटिव्स हैं, अपना समाज है, किसी के साथ संबंध तोड़ना नहीं, नो नीड, अलर्ट रहना है। उनसे हमको इंप्रेस नहीं होना है, हमको उनको इंप्रेस करना है, हमसे वो इंप्रेस हो जाना चाहिए। नॉट बाय वर्ड्स, नॉट बाय वर्ड्स, बाय आवर बिहेवियर, बाय आवर बिहेवियर। प्रवचन करने की जरूरत नहीं।